welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Elephant in the room. So first, give your thoughts on Cristiano Ronaldo. Then I'll say mine. Cristiano Give your thoughts on Cristiano Ronaldo and what he's been to the team. Yeah. Because this was a disgraceful performance from yours. Yeah, exactly. I mean, I wouldn't say it's a disgraceful performance. I think. Bro, he has Bundesliga highest goal scorer, La Liga player of the season, Premier League player of the season, Premier League young player of the season. सब है उसके पास. Patterns of play नहीं है, cohesiveness नहीं है, team structure नहीं है, chemistry नहीं है, कुछ भी नहीं है. They have scored France have scored 2 own goals and one penalty, and now they are in the quarterfinals of Euro 2024, and they are playing Portugal. Let's deep dive into the match. देखो दोस्तों, मैंने जैसे ही ये किया, भाई ने डीप डाइव पे चालू हो गया. देखो, मतलब he wants to get over this topic. There is a deep dive into the matches. उसमें Bellingham भी आएगा, but there is a difference between Real Madrid winning clutch matches and there is a difference between England winning clutch matches. जो Madrid win करती है ना clutch matches, that is against Barcelona, that is against Man City, that is against Chelsea, that is against PSG, है ना? लेकिन जो इंग्लैंड जो जीत रही है ना क्लच मैचेस, that is against Serbia, that is against Slovenia, that is against Slovakia. इंडिया का तो हमारा जो फीलिंग था, जैसे अभी इंडिया टीम जब T20 जीती थी, हमारा तो इट्स मोर ऑफ अ रिलीफ, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि हम लोग हर टूर्नामेंट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग डिजर्विंग है और हम लोग हमेशा से रहे हैं. पर फाइनल में डिजर्विंग नहीं थे. ट्रॉफी इन 2013, ठीक है. इन 2014 केएल राहुल डेब्यूट फॉर इंडिया, ठीक है. उसके बाद से अब जाके वो ड्रॉप हुआ है. नाउ वी वन अगेन. उसके आफ्टर द प्रेस में उसने काफी, जैसे हम जैसे कमेंटेटर्स को उसने काफी बोला, जैसे रिव्यूअर्स को उसने काफी बोला. Who the fuck he is, bro? Who the Keep fuck your mouth shut. He is not paid भैंचो 2 लाख, मतलब 1 रुपए 2 रुपए. He's been played by Madrid, one of the, and he's also been privileged to have all the things. पता है ये कल्चर कहाँ से आ गया ब्रो कि मतलब तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. डिपार्टमेंट इट्स लाइक मैं इधर भी खेलूंगा, मैं उधर भी खेलूंगा, मैं इधर भी खेल लेता हूँ ना, मैं उधर भी खेलूंगा. जैसे ट्रेंट है, ट्रेंट कहीं का भी नहीं है ना, वो प्रॉपर राइट बैक है ना, वो प्रॉपर मिडफील्डर है ना, वो प्रॉपर इन्वर्टेड मिडफील्ड मतलब राइट बैक है, मतलब वो कुछ भी नहीं है. मतलब ही इज गुड एट सम थिंग्स बट ही इज नॉट गुड एट हिज वन पोजीशन व्हिच ही हैज टू बी. Please keep commenting on the channel, or please comment on the videos what you like, what you don't like, and what format you want to see, or do you want us to invite any other YouTubers also. So Hi, this is Ranga. this is Paul. And we have an exciting episode today. Welcome to episode 13, and we are going to discuss about the Euros round of 16. So क्वार्टर फाइनल्स के ड्रॉ भी अब आ गए हैं. So who is playing who, ये भी हमें पता चल चुका है अब कि कैसे ड्रॉज है और कैसे फिक्चर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड. ये तो जर्मनी और स्पेन का फिक्चर बहुत स्पाइसी है. पोर्चुगल का किसके साथ है? फ्रांस है. पोर्चुगल फ्रांस तो बहुत ही स्पाइसी हो गई. दोनों टीम गोल नहीं मार पा रही है वैसा, तो बहुत ही स्पाइसी फिक्चर्स तो होने वाले हैं. तो दूसरी साइड वाला इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड का जो मैच होगा वो तो पता है सबको. इंग्लैंड स्विट्जरलैंड का मैच तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है. और दूसरा चौथा मैच ऑस्ट्रिया वर्सेस नेदरलैंड्स. तो दैट इज मतलब वो थोड़ा नॉट डिसअपॉइंटिंग, थोड़ी डैम्पनिंग थोड़ा मूड को कर गया, पर बाकी तो मैचेस काफी अच्छे ही हैं इस टाइम. और राउंड ऑफ 16 में ब्रो जो अपसेट्स हुए हैं, ऑस्ट्रिया हार गई, उसके बाद फ्रांस जस्ट बची है, मतलब उसके बाद तो काफी एक्साइटिंग मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है क्योंकि अब टीम्स पूरा उसमें भी आ चुकी है, पूरा डिफेंस करने में भी आ गई है. वो डिफेंस करेंगी टीम्स मोस्टली, क्योंकि अब जो गेम प्लान है टीम्स का, दैट इज प्रॉपर टूर्नामेंट फुटबॉल नाउ. यू डोंट कंसीड एंड लेट योर मैवरिक्स और लेट योर एक्स फैक्टर प्लेयर्स डू समथिंग, जो अभी लोग जो कर रहे हैं, इसमें भी लोग डिसअपॉइंट हो ही रहे हैं काफी. तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लैंड, और शुड वी स्टार्ट विद सम अदर टीम? नहीं इंग्लैंड भाई, इंग्लैंड के बारे में तो बोलना है. आई थिंक दे आर दी वर्दी, आई मीन द नॉट वर्दी प्लेयर्स टू बी इन पार्ट ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स. बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली पाल ने जो बोला था, एक्चुअली
guys, if you analyze it closely about what football is being nowadays, I think tournament football is not at all entertaining in a मतलब in a match obviously, right? कुछ कुछ matches obviously entertaining हो जा रहे हैं, but in a nutshell अगर तुम उनका plan देखिएगा ना, it's like basically they are now going for the parking the bus and then asking God basically to gift them something. Football gods to basically gift them something, and it has been happening, and it has happened, and it's quite working. Actually, ये जो फॉर्मेट है मेरे को अच्छा नहीं लगा पाल, ये बहुत गंदा फॉर्मेट है एक्चुअली। ये तीन में से मतलब चार में से तीन टीम क्वालिफाई करना और उसमें से बेस्ट थ्री क्वालिफाई करना, और आई मीन ये कॉम्पिटिटिव एबिलिटी मतलब ग्रुप स्टेज में बिल्कुल ही उनको मतलब डालता ही नहीं यार। ये फ्रांस ने बिना गोल स्कोर करे यार भाई ओपन प्ले में जेपड़ी जेपड़ी चला जाता है ना पूरा टीम से, कोई जेपड़ी नहीं है कि मतलब कुछ तुम्हारे चांसेस कम हो जाते हैं ना तुम्हारे रेलीगेट होने के या फिर तुम्हारे बाहर होने के ग्रुप से। इससे अच्छा तुम कुछ दो चार छोटी टीम लेके 32 वाला कर लो, तो उसमें कम से कम यू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज टू द मैचेस एग्जैक्टली। वैसा। आई मीन दैट पर इज लेकिन तू वो वन। देखेगा कि वर्ल्ड कप भी तो देखेगा तो सारे मैचेस ऑलमोस्ट आगे जाके राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल स्टेज वाले सारे मैचेस बोरिंग हो ही जाते हैं। 0-0 1-0 यही सारे मैचेस चलते हैं कि जो इटली की टैक्टिस चलती थी हमेशा पहले कि 1-0 कैसे भी करके लीड ले लो, पेनल्टी कर ले, कुछ भी ओन गोल मार लो या ओन गोल उनका हो जाए, कुछ भी करके गोल कर लो एंड देन डिफेंड टू द लास्ट ब्रेथ। तो वो चीज तो हमेशा चलती रहेगी। नहीं वो तो ठीक है, मतलब आई वांट समथिंग टू हैपन इन द ग्रुप स्टेज एज वेल यार, मतलब हम्म कुछ तो मतलब एक्साइटिंग हो रहा है। आई थिंक मेरे को हिसाब से जो क्रिकेट में जो हमने देखा था, आई थिंक दैट इज फार मोर हम्म हैपनिंग एंड फार मोर एक्साइटिंग टू, बिकॉज बड़ा ग्रुप रखेगा और उसमें से मतलब तुम टॉप फोर को निकाल रहे हो, टॉप टू को निकाल रहे हो, तब अच्छा है। या तुम छोटा ग्रुप को रख के ज्यादा टीम से करो, टॉप टू को ही लो, तब मतलब यू फील समथिंग कि एक टीम को जब जीतना है तो दूसरी टीम से डिपेंडेंट ना रहे कि वो खुद की टीम से ही वो करे, राइट? अभी तो लिटरली दे हैव टू जस्ट विन वन सिंगल गेम और इवन मे बी ड्रॉ। not even हाँ, win single game, draw all three games, ड्रॉ ऑल you'll थ्री be गेम्स through. देन यू विल बी थ्रू। Slovenia Slovenia through हुई और भी स्लोवेनिया ने काफी लोगों ने काफी मतलब जो टीम्स आई हैं वैसे ही हैं। आई मीन दैट इज वन कमेंट। सो I mean, let's jump on to the England team, right? England versus Slovakia. England versus Slovakia. Wow, what a match. What a match. I mean again till 80 minutes it was okay, right? I No, mean 94th minute it was okay. 94th मिनट तक ओके था, मतलब इंग्लैंड का दिमाग तभी तो चुला कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम लोग। जब मतलब हमें गोल मारना है तब देन दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अगेन 1-0 था तब मतलब पहले ही उन्होंने गोल मार दिया था, उसके बाद भी इंग्लैंड ने कुछ इनिशिएटिव नहीं किया। व्हाट अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंग्लिश टीम। आई डोंट नो व्हाई। बट पाल यार मेरे को ये तू हमेशा बोलता है कि साउथगेट तो पता ही है कि he's the you know he's the one of the worst managers playing right now in the tournament, but if you think about it, I mean he's so bad. I don't know, he has one of the top Bundesliga highest scorer in Harry Kane, right? हाँ। He has one of the most exciting Premier League strikers. मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि Bro, he उनके has अलावा भी है Bundesliga highest goal scorer, La Liga हाँ player of the season, प्लेयर ऑफ द सीजन। Premier League player of the season, Premier League young player of the season, सब है उसके सब पास। सब है इसके पास, मतलब हम लोग मतलब इट्स नॉट लाइक देयर आर अदर्स एज वेल, राइट? कि मतलब कोई और देश से कि भी प्रीमियर लीग में अच्छा खेल रहे हैं नहीं है ना, बट हम्म यही टॉप ऑफ द क्रॉप है प्रीमियर लीग में, और वो उनके पास उसके पास है, राइट? हम्म इवन आई मीन डिफेंस छोड़ दे, डिफेंस दे आर ऑलवेज मतलब उनके पास कभी था ही नहीं डिफेंस। इंग्लैंड डिफेंस आर ऑलवेज वेरी पुअर, राइट? हैरी मैगवायर जब था आई मीन एंड स्टोन्स जब था, दे आर स्टेबल बट दे आर ऑलवेज प्रोन टू मिस्टेक्स। अगर तू मिस्टेक्स को कैपिटलाइज कर देगा तो मतलब इंग्लैंड वाज ऑलवेज सफरिंग, राइट? तो मतलब ये तो हमेशा से था, बट मतलब you have these sort of crop of players, still you're not able to play a proper game in the sense you have to set them up to do something. पैटर्न्स ऑफ प्ले नहीं है, कोहेसिवनेस नहीं है, Exactly. टीम स्ट्रक्चर नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई एक बार उसने एक थोड़ा सा बोला मेरे हिसाब से ट्रिपियर को कि भाई ट्रिपियर थोड़ा सा आगे खेल ले, राइट? बट वो इतना फर्क पड़ गया यार, देखा तूने कितने क्रॉस डाल रहा था ट्रिपियर, आगे डालते ही मतलब उसने फोर्डन को असिस्ट दिया, मतलब जो फोर्डन पता नहीं क्या कर गया, बट कितने क्रॉसेस उसने दिए। मतलब इसका मतलब अगर वो बंदा खेलेगा
ऐसे जो आया था वो बंदा पहले से खेलेगा या वो खेलेगा एंथनी गॉर्डन, he they could have a different kind of a dynamic which is more exciting. I don't know what Trippier did in defending. उसने कुछ हेल्प किया क्या डिफेंस में? तो उसको क्यों खिला रहा है मेरे को समझ में नहीं आया क्या डिफेंड किया उसने, गलती किया था एक्चुअली वो एक पास गिली को इंग्लैंड का येलो गेम कार्ड ही देके। गेम ही इंग्लैंड का वहां से थोड़ा स्टेप अप हुआ, थोड़ा उनका कंट्रोल गेम में तभी आया। उससे पहले तो स्लोवाकिया उनको पॉप कर रही थी अच्छे से ब्रो। दे वर पासिंग बिटवीन द लाइंस, दे वर प्लेइंग वन टच, दे वर फ्लिकिंग द बॉल, बैक हील पासेस, वो अच्छे से कर रहे थे वो लोग। वो और उन्होंने गोल भी मार ही दिया था वो। तो अच्छे से कर रहे थे, पर जब उन्होंने ट्रिपियर को हटा के साका को लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंग बैक जब उन्होंने खिलाया, और उसके बाद जब उनकी विड्थ आई, क्योंकि इंग्लैंड ने क्या कर रखा है, ग्राउंड को बहुत कंप्रेस और बहुत छोटा कर रखा है। क्योंकि तुम्हारे पास ये लेन्स है ही नहीं ग्राउंड की, जो ये वाली लेन्स है जहाँ पे लोग भाग सके। तो ग्राउंड बिल्कुल कंप्रेस हो चुका है, तो मेरे पास ये लेन्स अवेलेबल ही नहीं है। जब साका उस पोजीशन पे गया, साका ओपन दैट लेफ्ट साइड हैंड साइड लेन, और उसके बाद देखा नहीं उन्होंने ऑलमोस्ट उसमें गोल भी मार दिया। तो फिल फूडन थोड़ा एक्साइट हो गया वो बच्चे वाला सेलिब्रेशन करने के लिए, वो वाला सेलिब्रेशन करने के लिए। वरना तो गोल साका की वजह से गोल पड़ ही गया था। साका गेव अ ब्यूटीफुल असिस्ट। उसके बाद डेक्लन राइस ने भी अच्छा पास किया था, और ऑफसाइड भी नहीं था साका पर। फूडन गॉट एक्साइटेड। I तो mean, यू वो हैरी केन वाला पास था। हाँ, you have to be technically astute. I mean, yes, that is one thing. I mean, that is the pattern of play which we Or also expect. or the second thing is the players are not that good. हाँ, They yeah. are overhyped, they're overrated. मेरे हिसाब से वो तो नहीं है, मतलब जिस हिसाब से मतलब उतना नहीं है। ओवर दे आर हाइप्ड हाँ, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इंग्लिश, दे आर ऑब्वियसली दे आर हाइप्ड, बट इन द सेंस कि दे आर नॉट इंडिविजुअली डम एनफ टू नॉट प्ले इन अ सिस्टम, राइट? बिकॉज हर बंदा हर क्लब में एक्सेल कर रहा है, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि कोई एक हाँ, बंदा बोल रहा है भाई but मेरे पास but the question is, are the clubs carrying those guys? हाँ, आई डोंट थिंक सो ब्रो। मतलब Uh, विनिंग एंड बीइंग okay, हैरी केन हैरी केन का मतलब मेरे हिसाब uh, से uh, आई थिंक हिज इयर्स आर गॉन नाउ। क्योंकि तुम यू कैन से कि आर्सेनल इज कैरिंग साका a bit this season आर्सेनल इज कैरिंग साका। ठीक है, दिस सीजन तुम बोल सकते हो। पाल्मर को नहीं है कि पाल्मर चेल्सी को कैरी कर रहा है, वो अलग है। जूड बेलिंगम का तुम बोल सकते हो कि मैड्रिड इज कैरिंग हिम थोड़ा बहुत वैसा। तो जबकि वो बंदे ने है बारसा के अगेंस्ट ना? दो 6 पॉइंट्स लाया है, मतलब एंड ही स्कोर्ड वन ऑफ द काइल वॉकर का तुम बोल सकते हो कि मैन सिटी इज कैरिंग हिम, बट नहीं अदरवाइज नहीं नहीं। ही इज टर्न शिट नाउ आई वैसा। मीन या आई मीन तो मेरे हिसाब से पहले तो इनके एनर्जी लेवल्स ठीक नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक दे आई मीन द क्लब्स आर कैरिंग देम, क्योंकि ये लोग अपने क्लब्स में काफी एलीट लोग हैं। आई वुडंट अग्री टू दैट टर्म्स, बट बट ही हैज नाइस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि डेक्लन राइस मतलब पासिंग उसका एबिलिटी आगे नहीं है, वो आर्टेटा को भी पता है, इसलिए उसको क्या करता है, उसको बिल्कुल ही या तो पीछे खिलाता है जब बड़ी टीम्स में है, उसको बोलता है डिफेंड कर, और जब छोटे टीम्स में ऑफ कोर्स ही कैन डिस्ट्रॉय, सो इसलिए वो आगे खेलता है क्योंकि उसका शूटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, बट ही ऑलवेज कीप समवन बिकॉज डेक्लन हैज द कैपेबिलिटी टू कम बैक। मतलब डेक्लन का इतना गंदा गेम है भाई, बट अगर तू उसका मतलब उसका टैकलिंग देखेगा, आई थिंक ही हैज सेव्ड लॉट्स ऑफ ब्लंडर्स बाय द यस, इंग्लैंड टीम। वन ऑफ द ब्यूटीफुल उसने टैकल गेम खेला, उसने एक्चुअली उसका डिफेंसिव एबिलिटी उसने दिखा दिया कि मैं इतना अच्छा क्यों, क्योंकि मैं ब्रेकिंग में ब्रेक अच्छा कर सकता हूँ और मैं बैक पास अच्छे दे सकता हूँ ताकि मेरे सेंटर बैक्स थोड़ा फ्री हो जाए, क्योंकि गुही और बट स्टोन्स भाई क्या मतलब इट वाज लाइक दे वर प्लेइंग फॉर सम टू डिफरेंट टीम्स। मतलब पर जो पहला पर गोल था इशू यही है कि इशू जो यही है कि यार छोटे से चीज जस्ट इंटरजेक्ट कि जैसे जो टोनी क्रूस करता है ना, हम्म, टोनी क्रूस नंबर 6 खेलता है, ठीक है, सेम चीज। एक टोनी पर क्रूस चाहिए भाई, उनको एक टोनी क्रूस चाहिए। टोनी क्रूस क्या करता है पता है? टोनी क्रूस है ना, पीछे रहता है हम्म बिल्कुल, सेंटर बैक्स के वो बीच में होता है कि सेंटर बैक स्प्लिट्स हम्म एंड ही इज कंडक्टिंग द प्ले, हम्म है ना। पर डेक्लन राइस का जो काम है वो उसका नेजी वाला काम है, वो हम्म बंदा जो है ना एनजी वाला काम जो एंड्रिच करता है, वाला, एंड्रेच एंड्रिच वाला, वाला, पोलिनियो वाला, पालिनिया वाला, वो काम डेक्लन राइस का है। But so they need a Tony Kroos, they need a Modric, they need a Pirlo, they need a Jorginho kind of a player. या एग्जैक्टली दे नीड अ जॉर्जिनो काइंड ऑफ प्लेयर, समवन टू, मतलब अभी एक ही टीम के पास द होल मतलब जो परफेक्ट क्रॉप ऑफ दैट प्लेयर है वो है रॉड्री, वो स्पेन के पास है, हाँ, वो उसके पास सब कुछ एबिलिटी है, ही कैन हाँ, प्ले, ही कैन पिक अप द बॉल्स, ही कैन प्ले इंट्रिकेट पासेस, ही कैन तो आल्सो वो तो स्विच शूट भी करके स्विच गोल भी मारता है, गोल भी मार देता है bro, गोल भी मार तो देता है, तो मतलब उसके पास सब कुछ है, बट लेट्स स्टिक टू इंग्लैंड एंड
Of course. I mean, how horrible they were. It's undeserving. They don't deserve to be in the first place in the round of 16. But ये हमने वापस ये बड़ी टीम्स, छोटी टीम्स यही गलती कर देती हैं कि you have to kill them. मतलब उनके You have to पास you capitalize. have to capitalize on their mistakes. There were some mistakes made, and also Slovenia ने काफी मतलब उनका जो फाइनल बॉल है वो हमेशा मतलब काफी डिसअपॉइंटेड रहा है. I don't know why it was so disappointed, because in the first half they were playing with vigor. They were playing with a beautiful ability. That's what Paul Olsen said. They were popping England off one by one. तो अच्छे से मतलब डिफेंस से पूरा वो लोग मतलब दूसरे मतलब अटैकिंग तक परफेक्ट उनके पास एक सेगवे था ना. मतलब Hmm. वहां से मतलब दे वर नॉट प्लेइंग लॉन्ग बॉल्स. They were playing short balls, passing through England's midfield. They were going in through the attacking, and they were not able to play the intricate final passes. So that's why they lost. But again, one more, right, Paul? Let's deep dive into the match. Let's deep dive into देखो the match. देखो दोस्तों, हाँ, मैंने जैसे ही ये तो किया भाई ने डीप डाइव पे चालू हो गया. देख लो मतलब नहीं, he wants no, to get over this there topic. is a मैं there is बोल a yeah, deep dive into the matches कि उसमें बेलिंगम भी आएगा, but there is a narrative going around कि England is the Real Madrid. England is sort of Real Madrid right now. So there is a difference between Real Madrid winning clutch matches and there is a difference between England winning clutch matches. जो मैड्रिड विन करती है ना क्लच मैचेस, दैट इज अगेंस्ट बार्सिलोना, दैट इज अगेंस्ट मैन सिटी, दैट इज अगेंस्ट चेल्सी, दैट इज अगेंस्ट पीएसजी, है ना. लेकिन जो इंग्लैंड जो जीत रही है ना क्लच मैचेस, दैट इज अगेंस्ट सर्बिया, दैट इज अगेंस्ट स्लोवेनिया, दैट इज अगेंस्ट स्लोवाकिया. उनसे क्लच मैचेस जीत रही है. So that is the difference. England is not winning the clutch matches against your Germany, against your France, against your Portugal. तो वो डिफरेंस है इंग्लैंड का कि अभी तक की मीडिया में नैरेटिव चल रहा है राउंड ऑफ 8 में क्वार्टर फाइनल्स पहुंच तो गए, अब तुम्हें क्या चाहिए और इससे ज्यादा जैसे. पर तुम आगे देखो तो सही कि और तुम्हारा वर्क कैसा है, तुम्हारा फुटबॉल कैसा है, तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल कैसा है. और तुम अच्छे तो सब बोलते हैं कि यार इन टूर्नामेंट फुटबॉल यू हैव टू जस्ट विन मैचेस. आई एग्री, जस्ट विन मैचेस, लेकिन यू कांट बी losing till 95th minute to a 45th or 46th ranked team, है ना. एंड देन केम टू लाइफ. मैड्रिड जब लास्ट 93rd मिनट और 95th मिनट में गोल मारती है तो वो मैन सिटी के अगेंस्ट मारती है, वो पीएसजी के अगेंस्ट मारती है, वो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मारती है. इंग्लैंड इंग्लैंड स्लोवाकिया के अगेंस्ट गोल मार रही है. तो दैट इज अ नैरेटिव दैट नीड्स टू बी बस्ट अप फ्रॉम इंग्लिश मीडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लैंड है ना क्लच मैचेस जीत रही है, बट दे आर नॉट विनिंग द क्लच मैचेस अगेंस्ट अ बिग टीम, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. क्योंकि के लिए भी लास्ट सीजन यही बोल रहे थे कि आर्सेनल बुरा खेल रही है, ठीक है, पर isn't it a sign of a champion team कि जब तुम बुरा खेल रहे हो तब भी तुम जीत रहे हो, तब भी एक पॉइंट ड्रॉ करा लो. वो तब होता है तुम बुरा खेल रहे हो मैनचेस्टर के यूनाइटेड के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट, सिटी के अगेंस्ट, तब तुम एक पॉइंट ले जाओ या क्लच ले जाओ, वो होती है. तुम ऐसे लूटन के अगेंस्ट तुम क्लच मोड़ के लास्ट मोमेंट पे एक पॉइंट ले जाओ, दैट इज अ कंसर्निंग थिंग. तो सेम चीज इंग्लैंड पे भी अप्लाई होती है वो चीज. Yeah, I agree to this. I mean, yeah, actually, perfect. तूने जो comment बोला है, I think no one wants to say this because this is what the reality is. The reality is कि there is a huge difference between clutch teams, what we see in the especially in Real Madrid and also in Barcelona, earlier Barcelona, or even in earlier Chelsea. Or even the earlier legendary teams, right? So ये वो clutch चेल्सी 2012 में बार्सिलोना के अगेंस्ट मतलब क्लच मोड़ के जीती थी, याद है ना तुझे वो मैच, बायर्न के अगेंस्ट जीती थी. चेल्सी ऐसे किसी क्या बोलते हैं कोई भी शख्तर डोनेस्ट के अगेंस्ट नहीं ऐसे क्लच मैच जीत रही थी. मतलब अगर ऐसे जीते तो ऑब्वियसली हम लोगों को कंसर्न ये टीम पे होना चाहिए, ना कि you should praise them. I think objectively everyone is criticizing England, but there are Southgate babies, right? Southgate babies who obviously they are appreciating him because उसका रिकॉर्ड देखना भाई, इतने साल में वो अभी वापस यूरोस का क्वार्टर्स में पहुंच गया, राइट? वही रिकॉर्ड है उसके पास. मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर हिस्ट्री में देखेगा, no one will ever look at how they played and everything, right? At the end of the day, Southgate is been the most successful England manager. That says the state of what English are, right? Being the inventor of football and the state of this man being hailed as one of the top manager, and you can understand what the state of football मेरा पता है एक छोटा सा थ्योरी है वैसा कि जिस कंट्री के पास बेस्ट लीग होती है ना,
जिस टाइम पे, वो उस टाइम कुछ अच्छा नहीं करती है वैसा, हम्म, मतलब किसी भी स्पोर्ट में। जैसे इंडिया में देख ले, आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ इंडिया ने हगा ही हगा, इंडिया ने कुछ नहीं वो तो है। जीता। इंडिया ने कुछ नहीं जीता। इंग्लैंड के पास बेस्ट लीग है बहुत 25-30 साल से, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है वैसा। ब- इटली में पहले थी, पर इटली क्लाइमैक्स जीत के एक वर्ल्ड कप वो जीत गया उस टाइम 2006 वाला। नहीं बट इंडिया 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 का तो हमारा जो फीलिंग था, जैसे अभी इंडिया जब T20 जीती थी, हमारा तो इट्स मोर ऑफ रिलीफ था। रिलीफ। क्योंकि क्योंकि इट्स मोर लाइक कि हम लोग हर टूर्नामेंट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग डिजर्विंग है, और हम लोग हमेशा से रहे हैं। इट्स पर नॉट फाइनल में डिजर्विंग नहीं फाइनल में थे। हमेशा हम लोग हक जाते हैं, राइट? वही प्रॉब्लम है, मतलब इंग्लैंड को तो ये यू फाइनल में हम डिजर्विंग नहीं थे। यू कांट कंपेयर दिस शिट विद इंग्लैंड ब्रो। हमने हाँ जो छोटी टीम्स को 14 है, बड़ी हाँ, टीम्स को वो तो 14 है। है, हमने मतलब हमने पानी भी नहीं पिलाया, हम लोगों ने बोला कि भाई भग जाओ हमने यहाँ से, तुम रहोगे नहीं हमारे साथ। ये परफॉर्मेंस दिया है, बट हम्म, वो लास्ट वाला जो स्टेप है वो हम लोग नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसलिए यू सॉ द इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम ऑल द इंडियन फैंस। दे वर लिटरली हम्म, क्राइंग नॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, इट्स बिकॉज ऑफ रिलीफ। भाई हो हम्म, गया है, ये टीम इज डिजर्विंग फॉर एवरी पेनी, every whatever they हम्म, did, they should have won more. That's the only problem. Even मेरा भी criticism विराट कोहली रोहित शर्मा का यही था, भाई जीतो बस, तुम लोग जीतोगे, you guys are the legends, you guys are already legends without winning. पनौती ब्रो वो केएल राहुल ही था। पर वो केएल राहुल सबसे बड़ा गंदा आदमी मेरे को केएल राहुल ही लगता है ब्रो। सबसे चूतिया आदमी जो मेरे को लगता है ना, केएल राहुल लगता है क्योंकि सीरियसली। भाई सोच, वो इवन वो रोहित शर्मा उसने अच्छा वो नहीं, हर मतलब रोहित वो शर्मा हक हकाता है गया यार था, हमेशा। रोहित शर्मा हक गया था, ऋषभ पंत हक गया था, पूरा आधा टीम हक गया, फिर भी हम लोग जीत गए। बट कौन नहीं था? केएल राहुल नहीं था। केएल राहुल, अरे अगर केएल वो राहुल 100 होता भी तो वो मार देता है तब 170, भी हार देते। वो 177 भी नहीं बनते, तब हमारे 157 ही रह जाते। मैं बोल रहा हूँ अगर वो 200 भी बना देते हैं ना उस टाइम, हाँ साउथ अफ्रीका 201 बना देते हैं केएल राहुल के ब्रो, जैसे। ब्रो ब्रो वी वन चैंपियंस ट्रॉफी इन 2013। हम्म। ठीक है, इन 2014 केएल राहुल डेब्यूट फॉर इंडिया। ठीक है, वाह, उसके बाद से अब जाके वो ड्रॉप हुआ है, नाउ वी वन वन अगेन। वाह, what a wonderful coincidence, right? So let's move to team, इंग्लैंड टीम के बारे में थोड़ी बात टीम करेंगे। के हाउ बारे द में मैं हाउ द बताना, प्लेयर्स डिड, हाउ आई द थिंक हाउ प्लेयर्स द डिड। प्लेयर्स डिड, आई थिंक द सेंटर बैक्स वर वेरी मोवर अगेन, being I mean Mark Guehi again, he was the best performer of the center backs, of the defensive line, जो उसने मतलब गोल के लिए उसने मतलब मे बी He was fault for the goal. 70% I would say, no 60% I would say, but 40% I would say Stones, क्यों Stones को आना ही नहीं था, he was competing for the ball, कि वो बंदा हार गया, but बॉल अगर Stones अपनी जगह पे रहता तो उसके पैर में थी वो बॉल एक्चुअली, तो but he He didn't got a track back. yellow card. He got a yellow card also for Trippier's Trippier's mistake. mistake, and also he saved literally one goal. You remember Exactly. that tackle हाँ, वाला, वो वाला tackle. बहुत मतलब one of the best, and I would rate him good, maybe above 7. I would rate him. Stones poor. He's a, Poor, I poor. think he cannot play in a system. He was literally sleeping when there was a back pass almost led to a goal. देखा तूने, हाफ लाइन से एक बंदा भर गया था, तूने बोला दोनों की गलती है। जूड बेलिंगहम ने मतलब he took the early free kick. स्टोन्स भैंचो हाँ, सुट्टा मार रहा है, उसको पता नहीं कहाँ, दिमाग उसका पता नहीं, कंसंट्रेशन ही नहीं है। उस बंदे ने हाफ लाइन से शूट ले लिया था, बस इतना ही हाँ, था कि वो कर्ल कर गया ज्यादा, वरना कर तो गया वो वो। हल्का सा मतलब आधा सेंटीमीटर ज्यादा स्लाइस हो गया। आधा घंटे। सो आई वुड रेट हिम अराउंड 5, राइट? काइल Bro, वॉकर को 2 रेट देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ क्या? बट what the fuck both fullbacks are doing, bro? What the fuck they are doing? व्हाट द फक Seriously, दे डूइंग ब्रो? काइल वॉकर करता कर क्या रहा है बट काइल एक ही वॉकर है, काइल यार? वॉकर को वो जो 2 नंबर इसलिए दिए हैं कि उसने ही थ्रो इन दिया था, उसका ही लॉन्ग थ्रो इन Uh, था, और मार्गवी का हेडर था, जो बेलिंगम को uh, जो वर्ल्ड टीम में रहा था। तो व्हाट इज डूइंग ब्रो? आई डोंट थिंक सो ही कैन प्ले एनीमोर, ही इज लुकिंग लाइक अ 40-year-old chap. he's done at the top level. He's done at the top level. मतलब उसके पास पेस नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है अभी, बचा क्या है उसके पास? Hmm. बैक पासिंग एबिलिटी भी नहीं रहा अभी तो उसके पास अच्छे से। Hmm. बैक पास भी भर दे रहा है वो, कभी कभी पिकफोर्ड स्टोन्स के लिए, वो कभी उसके लिए भर दे रहा है, वो स्विच भी करता था पहले अच्छे से, अभी वो भी नहीं कर पा रहा अच्छे से। And from now on, every summer passes, मतलब जब वो हॉलीडे लेगा ना, हम्म, तो हॉलीडे के बाद वो रिकवर करने के बाद his pace will not be the his pace will हाँ, not reach the same heights, सेम हाइट्स। कि सेम हाइट्स। तो जो वो 33-34 भी हो रहा है धीरे धीरे, हम्म, तो पहले अगर वो 36 किलोमीटर पर आवर क्लॉक कर रहा था, तो फिर वो 35 पॉइंट समथिंग करेगा वो धीरे धीरे। हम्म, उसका पेस भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंड द मोर रेस्ट ही टेक्स एंड द मोर इंजरीज ही गेट्स, तो उसके बाद से उसका डिक्लाइन अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हम्म, क्योंकि पता है, जो प्लेयर्स के पास हमेशा पेस एंड पावर होता है ना,
दे नेवर डेवलप देयर फुटबॉलिंग ब्रेन्स, हम्म। मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब से तुम्हारे पास 5-5 फुट के बच्चे हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग एट अंडर 17 अंडर 18 लेवल्स, एंड यू आर ए 6 फुट प्लेयर, तुम्हारे जो सामने साथ वाले बच्चे हैं वो भाग ही नहीं पा रहे हैं, यू आर द टॉप मैराथन रनर और यू आर द 100 मीटर स्प्रिंटर इन दैट सिनेरियो। तो उस केस में क्या है कि तुम्हें है ना फुटबॉलिंग ब्रेन्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर तुम एथलेटिकली बाकी सबसे इतने सुपीरियर हो कि तुम बाकी काम करके तुम यू कैन पास बाय, ठीक है, यू आर बेटर देन एवरीवन एल्स इन दैट सिनेरियो में। तुम उसमें सीखते नहीं हो। तुम सीखते कब हो कि जब तो अपने से बड़े एज के साथ बंदों के साथ खेल रहे हो, तो तुम्हें वो धक्का देके, तुम्हें वो रैक करके, तुम्हें वो बिल्कुल रफल अप करके तुम्हें भाग जाए वो बंदे। तो दैट टाइम यू डेवलप ए फुटबॉलिंग ब्रेन कि मुझे कब पास करना है, कभी मुझे कब, वरना तुम्हें लगती भी बहुत है, यू गेट इंजर्ड अ लॉट, तो तब वो कटा के निकल जाएगा। तो दैट्स ब्रेन देयर डेवलप। तो ये वाले जो प्लेयर होते हैं ना, काइल वॉकर हुआ, और जो भी पेसिंग मर्चेंट विंगर बोलते हैं ना, पेस मर्चेंट्स, जैसे मुड्रिक का भी मान ले, मुड्रिक का भी दिमाग नहीं है, राफेल लियाओ देख ले, उसमें भी दिमाग कम है। तो जो भी ये पेसी विंगर्स होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा फुटबॉलिंग ब्रेन है ना कम होता है, मेरे को ऐसा लगता है। Yeah, I mean, I agree to it. I agree to it. कि एक्चुअली वो एडवर्सिटी पहले ही तुम्हें फेस करना पड़ता है। मतलब यू कांट, मतलब काइल वॉकर ने काफी अपना पेस को यूज करके उसने काफी फायदा उठाया है, एंड ही हैज, आई मीन, ही हैज डन दीज थिंग्स plentiful times. I think one of the things is he often often उसको डिफेंडर बीट कर देता है, but at the end of the day काइल वॉकर जीतता क्यों है? Because of his pace, not because of his defensive ability or such. कि पहले तो उसको बीट करने ही नहीं देना है, but मतलब I mean Kyle Walker in his prime is one of the best defenders, and we agree to it. We are not criticizing him. एग्जैक्टली तू सेंटर बैक्स और मिडफील्डर्स भी देख ले कि तो जो जिनकी ज्यादा लॉन्जेविटी होती है मिडफील्डर्स और सेंटर बैक्स की, वो वही होते हैं कि जिनके पास स्पेस नहीं होता, बिकॉज दे कैन प्ले विद देयर ब्रेन्स। जॉन टेरी को देख ले, तो जॉन टेरी वाज 2004 में वो लीग जीता था, ठीक है, एंड देन ही प्लेड ईच एंड एवरी मिनट ऑफ 2014-15 सीजन आफ्टर ऑलमोस्ट 11 years 10 years, एक डेकेड के बाद वो फिर से जाके लीग जीत गया। उस टाइम में उसका पेस बहुत नीचे गिरा होगा, ठीक है, लेकिन तू सेम चीज थोड़ा रियो फर्डिनेंड पे अप्लाई कर, ठीक है। रियो फर्डिनेंड के पास जब पेस एंड पावर थी, ही वाज द बेस्ट सेंटर बैक ऑफ द लीग, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक। जॉन टेरी और उसमें कंपटीशन था, ठीक है, लेकिन जैसे ही जॉन टेरी का थोड़ा पेस, सॉरी, रियो फर्डिनेंड का पेस गिरा, ही मूव टू हु, स्टोक सिटी या सदरलैंड या जहां भी वो खेल रहा था, देखा याद है? लास्ट में जब अपन कॉलेज, लास्ट में जब 12-13 के अराउंड जब अपन कॉलेजेस का लास्ट ईयर चल रहे थे अपन, उस टाइम ही मूव टू सम शिटी टीम्स वैसा करके। तो माइकल ओवन को देख ले, माइकल ओवन ने स्टार्ट वैसे किया, देन ही शिफ्टेड टू वैसा टीम। उसमें मिडफील्डर्स देख ले, मॉड्रिच है, मॉड्रिच कितना लंबा चला, इनिएस्टा लंबे चले, लेकिन जो पेस वाले जो मतलब जो तेरे मिडफील्डर्स होते हैं, वो दे डाई डाउन प्रीटी क्वाइक। Yeah, exactly. I mean, longevity नहीं है, मतलब best example is none other than one of the best centre backs we all know is Thiago Silva. Thiago Silva, exactly. Has been playing in the top leagues with the top teams for how many? I don't know for how many years. Almost 2 decades. Almost 2 decades. He has been, and he's been one of the top defenders. Who, I mean, अगर हम लोग FIFA में उसको second या third team में, मैं तो Thiago Silva को रखना चाहूँगा because of his sheer ability and also उसका heading ability, जो उसका positioning है वो perfect है. That aside, पाल, तेरे को मिडफील्ड में, मतलब अपने इंग्लैंड में मिडफील्ड में कौन अच्छा लगा? Bro, one thing that England fans needs to be clear about that Declan Rice can't pass. तो तूने भी अभी बोला थोड़ी देर पहले कि Declan Rice can't take the ball from the center back and pass it to the midfield or spray it to the forward players, ठीक है। Declan Rice थोड़ा ड्राइव कर सकता है बॉल के साथ when you are on a counter attack, जो तुम्हारा स्पेस है, that he can drive with the ball। पर तुम जो फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस वाली बात बोल रहे हो, that Declan Rice can't do। एक मोमेंट याद है पहले आया था Declan Rice का, वो ऐसा थोड़ा सा फ्लेयर दिखा रहा था, कहाँ पास करूँ, आगे जाके वो फिसल गया ब्रो पीछे, फिर उसको बैक पास पीछे ही करना पड़ा, याद है? तो Declan Rice का वो इंस्टेंस है। Bellingham, apart from the goal, I'm not taking away the goal from him. Apart from the goal, he was ultra shit. No, not ultra shit. You can't say it. He was the worst midfielder in the team. No. I don't think the worst midfielder was Phil Foden. I would say it's. I mean. No, Phil Foden was winger, bro. I mean, Maino अच्छा खेला. I mean, I don't. And Declan Rice. इन तीनों में से बोल सकता है. इन तीनों में से he was the worst player. सबसे पहले वो, एक तो सबसे बड़ी बात है, he can't pass, he can't dribble, he is not a press resistant player, ठीक है। उसके बाद वो 4 कदम में तो वो जाके गिर जाता है, उसके बाद ना उससे फॉरवर्ड पास होता है ना उससे बैकवर्ड पास होता है, वो परफेक्ट, ही इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ हायर रिचर वर्जन ऑफ अ मैक्टोमिनी, परफेक्ट। मतलब जो ट्विटर पे आजकल बोल भी रहे ना, ब्लैकटोमिनी, है ना, तो ही इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। मैक्टोमिनी भी यही करता है ब्रो, तूने देखा नहीं वो
वो ब्रेंटफोर्ड वाला मैच मैनचेस्टर में डाउन 1-0, 93rd मिनट में आया गोल, बंदे ने पता ही प्लग्ड द बॉल आउट ऑफ द एयर, वो वाला मैच याद है तेरे को कि उसने हवा में वॉली कंट्रोल करी और वॉली भर दी 1-1। उसके बाद 96 मिनट में स्कोर्ड अ हेडर, ठीक है। तो वो काम जो मैकटोमिनी करता है, परफेक्ट बेलिंगम इज डूइंग दैट उसमें। बट एक थिंग है कि व्हाटएवर यू कॉल इज मेंटालिटी, लक भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। और ही इज नॉट गिविंग अप, उसने 95th मिनट तक गिव अप नहीं किया, ही वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मतलब वो स्टिल ही वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो वो एक चीज है दैट वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम हिम, बट एज अ प्लेयर, एज अ प्योर एंड प्योर फुटबॉल प्लेयर, ही इज ओवररेटेड, ही इज अ शिट, ही इज अ स्क्रब। आई मीन इसको मैं डिफेंस में करता हूँ, ठीक है, मतलब और लालिगा थर्ड मतलब और लास्ट चीज कि कोबी माइनो प्लेड प्रीटी ओके, ही वाज प्रीटी वेल, ही वाज टेकिंग द बॉल अप और उसके एक टेकिंग द मैच, और उसके बाद एक तो जगह याद है वो ड्रिबल करके लेके भी गया था आगे, डी में 2-3 बार ड्रिबल करके लेके गया, बट ही कुडंट फाइंड एनीवन टू पास इट ऑफ, और वुडंट फाइंड द टाइम टू शूट, पर कोई माइनो टेक द मिडफील्ड। Yeah, I mean, I would say Kobe Mainu, and I think Declan was the pick of the midfield. I think Declan को पहले actually Declan का यही काम था इंग्लैंड में. He was not the arbitrator, he was not the passer. वो अभी तो दे मिस कैल्विन फिलिप्स। They will Calvin Phillips, but यार मतलब I don't think Trent Alexander-Arnold को थोड़ा बहुत उसको ग्रूम करके भाई थोड़ा बहुत मेंटालिटी लाके he has to play that play because he is not Tony Cruz, उसमें but भी दिमाग नहीं है, उसका जो पासिंग एबिलिटी है, दिमाग नहीं है बट उसका पासिंग एबिलिटी तो 100 है भाई, उसका पासिंग पर एबिलिटी, उसका वो चैनल वो पासिंग, है, वो स्पैम पासिंग एबिलिटी और 100 नहीं वो और लॉन्ग पासिंग एबिलिटी है ब्रो, लॉन्ग ऐसे पासिंग मतलब एबिलिटी है वो जैसे जो जो बुस्केट्स करता है ना, कि मतलब और जॉर्डी तो है ही एग्जांपल, लेकिन बुस्केट्स का मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन ने बुस्केट्स को ज्यादा देखा है, ठीक है। तो जो बुस्केट्स करता है ना कि मतलब वो शोल्डर ड्रॉप करके हल्का सा तुम मतलब क्यूट तरीके से तुम इधर पास कर दिया, ये तो वन टच पास इधर कर दिया, तो वो चीज ट्रेंट ही कर सकता, उसमें वो दिमाग नहीं है वाला। इवन बुस्केट्स का भी, अरे बुस्केट्स को हम लोग ने हमेशा बहुत हेल किया है एक्चुअली, तू हाँ। उसका स्टैट्स देगा, उसके अवे गेम्स में इतना वो नहीं है, ही नीड्स अ बिगर पिच, आई थिंक ही नीड्स कैंप nou वाला, उसको स्पेस चाहिए उसको, मतलब काटने वाटने के लिए। अवे गेम्स में आई थिंक बारसा, तेरे को भी पता है कि बारसा अवे में इतना वो मतलब दे वर नेवर दी, बिकॉज दे उनके सिस्टम में उनको बड़ा पिच चाहिए, मतलब एलोंगेटेड वाला। बट आई मीन वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई मीन आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बुस्केट्स बिकॉज ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स। मतलब हम लोग इसके कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बुस्केट्स का जो सिस्टम था वो परफेक्ट था, मतलब तू ये मतलब बेलिंगम को मैं इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ भाई, ऐसे कोई भी चीज़ के लिए बंदों को तू ओवर हाइप कर रहा है, ये कर रहा है कि मतलब तू मेरे हिसाब से उसके लिए सिस्टम नहीं बनाया है, क्योंकि वो बंदा भी मैं बोल रहा हूँ ना उसके सिस्टम में वो जीतता है। रियल मैड्रिड वही एंcelotti को प्रेज कर इसलिए हम लोग को करना पड़ रहा है भाई, ऐसे नहीं दे देते कि ला लीगा ऑफ प्लेयर ऑफ द सीजन भाई ले लिया तूने एकदम से फर्स्ट सीजन में आते ही भाई पकड़ा दिया है भाई, क्योंकि तू ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन है भाई। लामीन यमाल है, तू बोल उसका जो फुटबॉलिंग एबिलिटी देख कितना अच्छा है, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। पेड्री है, गावी था, मतलब बार्सिलोना में भर भर के यंग प्लेयर्स हैं बट उनको नहीं दिया है, बट बेलिंगम इसलिए मतलब उनके लिए उसने काफ़ी पासेस भी दिए, की पासेस आई हैव सीन हिम प्ले, बट द प्रॉब्लम इज कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। दोनों हैरी केन और जो भी मेरे को लगता है कि वो जब भी कुछ करने की सोचता है हैरी केन उसके सामने रहता है, या मतलब उसको इसको लगता है कि मैं कुछ और करूं फिर, राइट, मैं कुछ और करूं देन ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, मतलब। But bro, when he is on the halfway line, when he is on the halfway line being pressed by two midfielders coming from his goal side, ठीक है, तो उस टाइम तो उसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी शुड कम आउट ना, कि उस टाइम तो वो अच्छे पास करे, अच्छे मतलब ड्रिबल करे, लॉन्ग मतलब थ्रू बॉल्स दे थोड़ा, वो तो नॉर्मल फुटबॉलिंग एबिलिटी वो तो, क्योंकि गोल 1 मिनट का होता है ब्रो, 30 सेकंड्स 1 मिनट का होता है, बाकी तुम 90 मिनट्स क्या कर रहे हो, दैट आल्सो मैटर्स। वो they were lucky, they were just 30 नहीं seconds away from तो going अभी out। मतलब सब लोग तुम लोग स्टैट्स ले रहे हो ना, ये स्टैट्स का रेटिंग का जो मतलब गोल मार के वो जीत जाता है, गोल मार के वो टीम ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच ले लेता है, राइट, बाकी पूरा मैच वो शिट ही रहता है। तो मतलब उसने काफी लालीगा मैचेस में गोल नहीं मारा, राइट, कोई मतलब उसके काफी लोगों के उसमें उसके रेटिंग्स देख वो ऑलमोस्ट 8 अबव ही रहा है, मतलब वो उसका उसका जो ये ईयर है टर्न ऑफ दिस ईयर, राइट, 2024 मैं तो बोल रहा 2024 हैज बीन वन ऑफ द I have not seen any match in which Bellingham has impacted the match and not scored anything. बिकॉज यू हैव सीन हिम फ्रॉम 2024 जब से वो मड्रिड No, मड्रिड को तो जब से मैंने मैड्रिड के 2-3 मैच देखे हैं, मड्रिड का ठीक तूने है, ग्रुप वाला मैचेस देखा है चैंपियंस लीग में? ला लीगा, हाँ देखा हाँ था। उसका और नपोली वाला गोल देखा है? अरे तो गोल हटा दे ना, हाँ तो गोल वो कैसे था? गोल इज वो नॉट टैप इन था क्या? एवरीथिंग। वो टैप इन था क्या?
वो नापोली अभी तो वाला, मेरे को याद नहीं आ वो रहा, अभी ऑलमोस्ट तो मेरे को याद मिडफील्ड नहीं से आ वो रहा काट के मतलब उसने नहीं काटा नहीं, बट ही वाज लाइक ऑलमोस्ट ड्रिफ्टिंग, है। ड्रिफ्टिंग करके लास्ट में उसने काट के गोल मारा है, देख ले तू वो वाला गोल देख ले उसका। ही वाज फ्रॉम द मिडफील्ड, उसने बॉल लिया, फिर वहां से वो मतलब वो अपने पेस से उसने लोगों को बीट किया मैंने बेलिंगम और के सारे गोल्स का कंपैरिजन देखा था, 90% ऑफ देम वर टैप इन्स और हेडर्स। नो मतलब 90 ऑब्वियसली ब्रो, 90%। हालैंड के तो फिर मतलब 95। हाँ, तो तभी तो हालैंड की कोई तारीफ नहीं करता है। हालैंड, नोबडी इज प्रेजिंग हालैंड लाइक एनीथिंग। रॉय कीन ने बोला भाई कि ही इज अ लीग टू प्लेयर, ही इज अ लीग टू प्लेयर, ही इज अ, रॉय कीन बुराई कर रहा है। नोबडी इज आस्किंग हालैंड टू बी वॉलंटियर, और बोल रहा है कि भाई तू प्लेयर बहुत चूतिया है, तू नहीं जीत सकता, तेरे को नहीं जिताना चाहिए, फुटबॉल विल बी डिसग्रेस अगर तू जीत गया तो। सब हालैंड के बारे में ये बोल रहे हैं, लेकिन बेलिंगम के वो लिए ये एक्चुअली बहुत बड़ा बेलिंगम की, एजेंडा बेलिंगम स्टार्ट के हो लिए गया है ऐसा कोई नहीं वापस। बोल रहा। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एजेंडा वापस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू लेट इन अदर प्लेयर्स, बिकॉज कि मतलब ये पूरा मतलब एक्चुअली दिस एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक बार्सिलोना फैंस, मेनली बार्सिलोना फैंस, बिकॉज दे हैव बीन दी ओवर शिटियस्ट थिंग, बिकॉज उनके पास सबका गेमिंग एबिलिटी परफेक्ट है। बार्सिलोना में एक प्लेयर बता जिनका ड्रिबलिंग बहुत कम है, बता, एक भी नहीं बता सकता। पेड्री का बेंच फरहान 100% टोरेस। है, फरहान टोरेस को तो 1200 प्लेयर बोलेगा क्या, वो तो फर्जी है मेरे हिसाब से। जो मतलब बारसा के ग्रुप वाले बंदे हैं, लमीन यमाल को देख ले, अच्छा, उसका हाँ ड्रिबलिंग लमीन, 100% है। मतलब पेड्री अच्छा है। रॉड्री, मतलब सॉरी रॉड्री बोल रहा हूँ, पेड्री अच्छा है, हाँ। गैवी बहुत अच्छा है। मतलब इन सब का मतलब तू देखेगा, इनका सबका मतलब दे हैव दी टेक्निकल एबिलिटी उनका परफेक्ट है। मतलब उनके पास बॉल कंट्रोल ऐसे लेके डेविड सिल्वा टाइप बॉल कंट्रोल, मेसी टाइप काटने का एबिलिटी, बट अल्टीमेटली द गेम इज नॉट अबाउट, इट्स बेसिकली अबाउट स्कोरिंग गोल्स। एटलीस्ट एक बंदा चाहिए ना, नहीं तो हाँ। तुम हमेशा यही करते रहोगे भाई, हमेशा यही वो बेस्ट प्लेयर्स मतलब मेरा वही, मेरा मेरा तो लास्ट मतलब वही है क्वेश्चन है, मेरा लास्ट लिवरपूल क्वेश्चन है, वाला, मेरा लिवरपूल मेरा वाला मेरा कैटेगरी है। मेरा मेरा चैंपियंस लास्ट लीग क्वेश्चन फाइनल, मेरा, तो हाँ। चैंपियंस लीग फाइनल जो लिवरपूल वर्सेस मतलब रियल मैड्रिड, जब मतलब लिवरपूल जो हारी थी, लोग बोल रहे इट वाज अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग अनडिजर्विंग, नहीं, मतलब हाँ, क्योंकि इतने सारे कोतवा ने तो सेव्स किए हैं, फिर, हाँ ठीक है, है ना। फिर मेरा तो लास्ट, तेरे मेरा हिसाब मेरा से वही है काउंटर, ना, हर एक मेरा बंदा मेरा उसमें अच्छा ठीक है, खेला। मेरा काउंटर उस पे ये है हम्म, कि हु वुड यू टेक इन योर टीम। ठीक है, यू आर ए मैनेजर, हम्म। तो बोथ टू प्लेयर्स आर इन देयर प्राइम, हु वुड यू टेक इन योर टीम, ड्रोग्बा और हेनरी? I would take Henry. हाँ, why Henry has never scored in a final and Drogba has 10 goals in 10 finals. वो एक्चुअली अलग Drogba है। has Drogba has 10 goals in 10 फॉरवर्ड स्ट्राइकर finals. में बताना, He मैं ड्रोग्बा को ही he लूंगा, हॉन्ड्री और he इसमें मत has, बदल, मैं हॉन्ड्री को विंगर तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, मैं नहीं नहीं, सेंटर मैं बोल रहा फॉरवर्ड हूँ कि उसको। तेरे पास एक ही बंदा है जो सेंटर फॉरवर्ड खिलाना है, कि Henry खिलाएगा, Drogba खिलाएगा? सेंटर तो फॉरवर्ड में तो मैं शायद ड्रोग्बा को ही खिला दूं, बेगल you देव would को। pick Henry, you would pick Henry always, bro, मतलब क्योंकि वो he is a better player उसमें। Drogba is a big game player, ठीक है, बट ही इज नॉट ए बेटर प्लेयर देन Henry। Henry के पास सारे एट्रीब्यूट सब कुछ है, मतलब खेलने में। मतलब ड्रोग्बा के पास जो मेंटेलिटी है, दैट इज, एंड ड्रोग्बा के पास मेंटेलिटी उसकी कब मारी है, ही हैज केप्ट इट फॉर मोर देन 10 इयर्स। वो 2004 में आया था और वो ही वन द लीग इन 2014-15 अगेन, एंड ही वन द चैंपियंस लीग फाइनल ऑन इट्स ओन 2010 वाला। तो वो चीज जब बेलिंगम 10 साल के लिए कर लेगा ना, देन आई विल कॉल हिम अ मेंटालिटी मॉन्स्टर वाला चीज। हाँ ठीक है एग्जैक्टली, वो मैं मान रहा हूँ, है ना, वो मान रहा हूँ। क्योंकि ही हैज टू कंटिन्यूअसली स्कोर गोल्स, क्योंकि जहां पे उसके गोल्स कम हुए वहां पे फैंस विल पाइल प्रेशर ऑन हिम। ऑब्वियसली। समझ रहे हैं? क्योंकि whenever you are, क्योंकि इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द गेम अपार्ट फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स, तो उस केस में तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है कि whenever goals dry up, कि जैसे गोल्स जिसके ड्राई अप हुए ना, तो ही विल बी बेटर लाइक एनीथिंग। और मैड्रिड में है तो मैड्रिड तो इतना बू करेगा ना, तो दे हैव गुड रॉल, दे हैव गुड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दे हैव गुड कसियास, दे हैव गुड काका, दे हैव गुड बेल, दे हैव गुड, मतलब लेजेंड्स ऑफ द गेम। ठीक है, तो बेलिंगम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हाँ दे ठीक है, मैं विल समझ गया। उधर शिट आउट ऑफ हिम। Yeah, of course. I mean that is true. I mean this is a point which I agree to as well. I mean he's not has the ability to do so, but I'm thinking जब मैंने देखा है, I think he has the ability to at least score some of the goals, which I think he's going to do eventually. But he's not like Modric or Kroos But type of player. wonderful goal, Uh, wonderful goal. wonderful. मतलब you have to have the balls and guts to score in the 95th minute of a round of Of a round of 16 60 with a or bicycle. 16 Euro with a bicycle kick for Euros uh, 2024. You have 2024, to have something in your guts. कुछ तो होना चाहिए So मतलब, we have to praise him. Yeah. I mean, it's both from the gods. I would say it's from the football gods and also on the pitch उसको भी चाहिए। मतलब ये और एक्चुअली लेजेंड्स को मिलता है। फिर वो असाइड कि मैं उस बंदे को क्रिटिसाइज करता हूँ
कि उसने काफी क्रिटिसाइज किया उसके आफ्टर द प्रेस में उसने काफी, जैसे हम जैसे कमेंटेटर्स को उसने काफी बोला, हम जैसे रिव्यूअर्स को हाँ, उसने काफी बोला, हु द फक ही इज कीप ब्रो, योर हु द कीप फक योर ही माउथ इज, शट। he is not paid भैंचो 2 लाख मतलब 1 रुपए 2 रुपए, he is being played by Madrid one of the, and he's also been privileged to have all the things, उसके पता पास। नहीं ये कल्चर कहाँ से आ गया ब्रो कि मतलब तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी को। क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर भाई क्यों सकते भाई, क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर सकते? सकते भाई? हाँ तुम एग्जैक्टली, इतनी बड़े, तुम पब्लिक डोमेन में हो, तुम हाँ पब्लिक स्पेस में हो, यू विल गेट you will get क्रिटिसिज्म। तो, yeah Racist abuse and all, we understand कि racist, you shouldn't be racist, you shouldn't yeah abuse player, and you should go to their mothers and sisters, yeah वो हम भी समझते हैं। लेकिन जेन्युइन फुटबॉल क्रिटिसिज्म तो होगी ही, exactly, and this channel will do। एंड यस एंड इवन देखो मैं झूठ झूठ का मेरे को बहुत अच्छा अच्छा फैन भी हूँ, बट उसने जो बोला मेरे को आई वाज लाइक इट इट टू पर्सनल एक्चुअली, मतलब ये बंदा कौन है भाई हमें बोलने के लिए? भाई हाँ, तेरा काम है, यू डू योर जॉब भाई, अगर तू जॉब अच्छा नहीं करेगा तू मतलब तेरे को तो क्रिटिसाइज मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा तेरा काम? क्योंकि हम लोग ही तेरे को प्रे कर रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग पेड एग्जैक्टली। because we don't watch. If we stop watching, who's going to pay you, bro? Your job, you're literally jobless. So it's our job to be criticize you, and it's also the football pundits का जो business है उसके मॉडल में तू नहीं जीत रहा है क्या? तू इतना और क्या, स्पॉन्सरशिप डील्स नहीं कर रहा है क्या? बिकॉज ऑफ इमेज आवर्स, राइट्स। बिकॉज ऑफ आर कमेंटिंग तूने कितने सारे डील साइन किए हैं कि एड्स में वो तेरे को बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, तूने ऐसे कंपाइलेशंस कितने सारे कंपाइलेशन आए हैं कि एडिडास के ऐड में या किस में ऐड में कि सब तेरे को क्रिटिसाइज, जूड बिलिंगहम इज वर्स, जूड बिलिंगहम इज वर्स, फिर उसके बाद तूने गोल मार दिया, तो तूने हम लोग को गलत प्रूफ किया, उससे हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं या तू प्रॉफिट कर रहा है? You are profiting, bro. So we as a football fan, we just want to see ability, and we also want to have the we also appreciate and we also criticize when you're going to play. This is, ये क्या है? अगर तू छोटा है या बड़ा है या उससे क्या है, मतलब तू अगर 18 years का हो या 16 years का हो या 15 years का हो, when you are playing for England, you are not 16-year-old, you are not a 15-year-old, you are replaced by someone else, right? सो उसकी जगह तो ले रहा है ना भाई, हम लोग क्यों नहीं क्रिटिसाइज करेंगे तेरे को? लमीन यमाल को क्यों मतलब स्पेनिश मीडिया क्यों क्रिटिसाइज करता है जब भी उस इतना आउटपुट दे रहा है? रियल मैड्रिड वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इट्स ऑल इन द गेम। आई थिंक उसने जो किया इट्स अ डिसग्रेसफुल कमेंट। आई थिंक ही शुड बी मतलब एफए। He's believing his own hype. हाँ I just think that he is believing his own hype कि मतलब तुम ऐसा, तू अपने आप पे जितना ज्यादा झूठ बोलता रहेगा और वही झूठ तू है ना ऐसे पूरी दुनिया से सुनेगा, तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इट। हाँ भाई कि मैं हूँ 5 नंबर जिडाने, जिडान हूँ मैं 5 नंबर जो मैड्रिड के लिए खेलता है, फक ऑफ। भाई मतलब उसने ये बोला देख ना, मतलब मैंने काफी ज़्लाटान से काफी मैंने सुना है, इंटरव्यूज देखे, क्रिस्टियानो से काफी देखे हैं। क्रिस्टियानो हमेशा वो भी भड़कता है, वो हमेशा क्या बोलता है, उनको बोलने दे जो भी बोलना है, डजंट मैटर टू मी, आई विल प्ले माय ओन गेम। कि दे विल एग्जैक्टली। क्रिटिसाइज मी नाउ, दे जब अप्रिशिएट करेंगे इट डजंट मैटर, उनको जॉब है, उनको करने दो। वो बहुत मतलब काफी अगेंस्ट बोला है, काफी रूडली भी बोला है, बट उसने ही दो नेवर, सेलिब्रेशंस निकाल दिए ब्रो, क्रिस्टियानो ने 2 सेलिब्रेशंस निकाल दिए इस हाँ मामले में। सेलिब्रेशन निकाल दी। एक कामा हाँ कामा और एक ये वाला। हाँ ये मतलब उसने निकाला है, मतलब हमेशा उसने कभी ये नहीं बोला कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, मतलब प्लेयर्स को मतलब बढ़ाना, ये सब तू क्या दे रहा है? टू 20, यू आर 20-year-old ब्रो, यू हैव नॉट इवन लाइक व्हाट पॉल सेड, यू हैव टू बी एलोंगेटेड टू अनदर कैटेगरी, तभी तू लेजेंड बनेगा। एक दो गोल में, एक दो सीजन के बाद तेरा अगर तेरा कुछ हो गया इंजरी, हु इज गोना प्रॉप अप योर गेम? इट्स गोइंग टू बी द फैंस, फैंस ही तेरे को सपोर्ट करेंगे, फैंस ही तेरे को लास्ट तक देंगे, और तू फैंस को ही क्रिटिसाइज कर रहा है। बाबा व्हाट अ मतलब उसका जो पीआर एजेंट है, मेरे को लग रहा है उसको बुला के उसको थप्पड़ मारा होगा। ब्रो वन स्मॉल मिस्टेक हम्म एंड ही विल बी डाउन द ड्रेन्स। एग्जैक्टली। ठीक है, मेसन ग्रीनवुड ने छोटी सी गलती करी थी, हम्म एंड नाउ नॉट इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर सपोर्टिंग हिम। हम्म सो वन स्मॉल मिस्टेक एंड यू विल बी हाइप डाउन Yeah, इजीली। exactly. I mean, don't think your PR is always is going to come back and be with you, because the deals are going to be get dropped like anything when you drop a stinker. मतलब ये हैरी केन ने भी बोला, मतलब ये क्या जनरेशन आ रखा है यार, ये नया वाला, कि they feel victim being। हैरी केन तो आज हमारी जनरेशन का है, हैरी केन तो हाँ हमारे उसको बराबर ही मतलब अचानक है। से उसको किसने बढ़ा दिया भाई ये सब बोलने के लिए? मतलब हैरी केन पहले बोलता भी नहीं था कुछ, क्यों उसको बोलना आता भी नहीं था, बट अचानक से वो भी बोलने लगा है, एंड आई थिंक इंग्लिश मीडिया इज नाउ टेकिंग ऑफेंस। मतलब अभी अभी देखेगा ना नेक्स्ट मैच, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द इंग्लिश पीपल, एटलीस्ट द मीडिया, वेयर
on for Bellingham, right? I don't think the next match they will be for Bellingham because उसने जो criticize किया उसने काफी harsh comments दिए हैं and I don't think so it's going to stick from now onwards. I think उसने उसको काफी थप्पड़ मिला होगा उसके PR agents के वजह से. अब भाई वो बंदा perfect था. मतलब चैंपियंस लीग में उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मैं अच्छा हूँ. भाई लोग को वही चाहिए, तो इसलिए हम लोग भी तेरे को हेल कर रहे थे भाई. कहाँ से ये बंदे ने 20 साल का है, कहाँ से ये पीआर एजेंसी, कहाँ से उसने साइन कर लिया. पैदा होते ही इसने पीआर एजेंसी के क्लास में जाता था क्या? हमने इसलिए हेल किया. इतना तू परफेक्टली बोलता है कि फैंस जो चुनना सुनना चाहते तू वही बोलता था, बट तूने अभी जो क्या किया, तूने बहुत बड़ा स्टेप लिया. दिस स्टेप इज इट बेसिकली कीप्स यू इन द एलीट कैटेगरी, जो जिसका तू बिलोंग करता ही नहीं है. उसका गॉड मेंटेलिटी था भाई, ये तो गलत ही है उसकी. मतलब मैं हूँ, मैं करूंगा, मैं अपना ये करूंगा ये करूंगा, ये क्या भाई? तू मतलब तू टीम के लिए पहले खेल रहा है, राइट? तू मतलब तू कुछ नहीं है इंग्लैंड के सामने लिटरली. मेरे अगर पता है बहुत सारे ऐसे पेप गार्डियोला की अगर टीम में अगर मैन सिटी की अगेन ये बोलेगा ना, या इवन रियल मैड्रिड के साथ ये अगर ये बंदा ये बोलता ना, इसको पूरा का पूरा उसको डुबा देगा. एंसेलोटी हमेशा क्रिटिसाइज करता है अगर प्लेयर्स अगर अच्छे से नहीं बोलते तो अगर पेप का तो पेप इसकी गांड मार के रखता नेक्स्ट मैच. और क्या एंसेलोटी नहीं रखता ये तो. एंड जब तक वो मैड्रिड में तब तक ही वाज हम्बल. हाँ. जब से ये इंग्लैंड आया है देन ही बिलीव्ड हिज ओन हाइप. तब इसको पता लग गया कि साउथगेट है क्या ही बोल लेगा. मैं मैड्रिड से एंसेलोटी के साथ पढ़ के आया हूँ. साउथगेट कुछ बोलेगा तो मैं तो उसको उल्टा भी बोल ही सकता हूँ. ये कुछ क्या कर लेगा मेरा. देन ही स्टार्टेड this thing. चल let's move to the next match of England. कि इंग्लैंड का नेक्स्ट मैच किससे होने वाला है. तो it will be England versus Switzerland. And bro, trust me, it will not be an easy match. Yeah, Switzerland are buzzing. Switzerland are buzzing and they are playing very good, beautiful football they are playing. One of the tournament favorites, not favorites in the sense, one of the tournament best playing football team, footballing team. Yeah. I think we were thinking. I just want they have the striking prowess. कि उनके जो forward में है, they should have the footballing prowess कि मतलब गोल मार सके. क्योंकि स्लोवाकिया के पास वही नहीं था कि they were popping them off in the midfield and the defense. पर जो फाइनल थर्ड का जो उनका क्वालिटी था वो अच्छा नहीं था. लेकिन स्विट्जरलैंड में फाइनल थर्ड का क्वालिटी अच्छा हो. दैट्स ऑल आई कैन मतलब होप फॉर. इफ अगर स्विट्जरलैंड को कुछ करना, क्योंकि उनका मिडफील्ड में जाका है, जाका बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम. ही इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट. उसके बाद उनका डिफेंस में कैंजी है, वो अच्छा कर रहा है. उसके बाद उनका एक चोटी वाला प्लेयर है, वो जानता है न्यूकासल वाला डिफेंडर भी है ना. एक चोटी वाला उनका लेफ्ट विंगर भी है, पॉल्सन करके क्या उसका वो भी नाम है, वो भी शायद खेलता है उसमें. पॉल्सन एक्चुअली बाद डेनमार्क में आता है वो पॉल्सन. अच्छा हाँ डेनमार्क में. ओके बट स्विट्जरलैंड की टीम डिसेंट है और काफी उनका स्ट्राइकर जो बंदा मतलब वो थोड़ा सा उसका मतलब वो भी लुकाकू टाइप एबिलिटी है, बट थोड़ा बहुत उसके पास फ्लेयर भी है. जो उसने गोल मारा था एम्बोलो, हाँ वो भी थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए. एंड जाका तो पूरा मतलब ही इज मिडफील्ड कंट्रोल है अगेन. वो मतलब टोनी क्रीस की तरह मतलब ऐसे वाला हाथ वाला बंदा है. मतलब इधर आ उधर जा. मतलब उसको अगर तुम देखोगे ना, ही स्टार्ट फुटबॉलर. Xhaka is a good technical footballer. He's a thinker as well, right? वो सोचता है गेम में कि कहाँ मैं किसको पास दूं, मतलब अगर मेरे को पास रिसीव करना है इस टाइम या नहीं. मतलब these kind of guys actually basically they dictate the games. Like how Xavi जब he was the मतलब बुस्केट्स का जब पिवट वाला था, उसके बाद जो डिक्टेट करने वाला गेम, it's always Xavi. Actually one of the huge downfall even after being Barca one of the greatest, right? I would say it's Xavi because Busquets के पास सब कुछ था, right? He has the ability but he lacks some kind of skill which Xavi has. Exactly. Some kind of. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे ब्रो. Xavi उसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते थे. परफेक्ट. Xavi लॉन्ग बॉल सीधे सकता तो इनिएस्टा के ड्राइव्स आ जाएंगे. Xavi ड्रिबल नहीं कर सकता तो इनिएस्टा कट के निकल जाएगा. वो परफेक्ट थे तीनों. मतलब वो इनिएस्टा का काम जब मेसी ले रहा था तो उससे दे लैक समथिंग. जब Xavi का काम बुस्केट्स लेता तो दे स्टार्टेड लैकिंग समथिंग. सो मतलब द सेम थिंग इज हैपनिंग इन ऑल ओवर आई थिंक यूरोप राइट नाउ. दे लैक players who are excelling in their own department. It's like मैं इधर भी खेल लूंगा, मैं उधर भी खेल लूंगा, मैं इधर भी खेल लेता हूँ ना, मैं उधर भी खेलूंगा. जैसे ट्रेंट कहीं का भी नहीं है ना. वो प्रॉपर राइट बैक है ना, वो प्रॉपर मिडफील्डर है ना, वो प्रॉपर इन्वर्टेड मिडफील्ड मतलब राइट बैक है. मतलब वो कुछ भी नहीं है. मतलब ही इज गुड एट सम थिंग्स बट ही इज नॉट गुड एट हिज वन पोजीशन व्हिच ही हैज टू बी. मतलब कार्वाहाल बेस्ट राइट बैक अपने आप को क्यों अभी तक वो खुद खेलाता है और हम भी कुछ रेट करते हैं. नॉट द बेस्ट राइट बैक बट ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वो अपने पोजीशन पे भाई वन ऑफ द बेस्ट है. जब उसको लगाना है
तो लगा देता है, जब उसको क्रॉस देना है देन ही इज आल्सो फॉर अटैकिंग। भाई वही चाहिए, मतलब बट दैट इज व्हाट प्रीमियर लीग इज नाउ लैकिंग, राइट भाई? ये लोग हर जगह कहीं भी अच्छे से खेल लेते हैं, बट व्हाट इज देयर पोजीशन ब्रो? वेयर डू दे एक्सेल? प्रॉपर विंगर लेमिन यमाल, और हमने देखा है निको विलियम्स को, भाई दे आर द प्रॉपर विंगर्स ब्रो। देखा कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम यही है, मेरा काम कभी अंदर जाना, मेरा काम कभी बाहर जाना, मेरा काम। निको विलियम्स इज लिटरली फकिंग टीम्स अपार्ट, ही इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग। वो मतलब वो डिफेंडर्स को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर फेंक रहा है, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल। मतलब राफेल लेवाओ को भाई कुछ तो सीख ले, उसका डिसीजन मेकिंग देख भाई। निको विलियम्स का डिसीजन मेकिंग देख भाई, 99 टाइम्स वो बल्चो अच्छे से पास देता है, कट बैक करते हैं, लोगों को देता है। बट तेरे जैसे नहीं कि भाग के लाइन में भाग के भर देना। मतलब यू एक्सपेक्ट समवन टू बी इन अ प्लेस वेयर दे आर नॉट, बट निको विलियम्स हैज सीन द व्यू एंड ही एक्सपेक्ट्स द पीपल। तो तेरे हिसाब से इंग्लैंड के पास चांसेस है दे कैन बीट स्विट्जरलैंड? मैं अगेन पाल, आई वुड से द सेम कमेंट व्हाट वी वर डिस्कसिंग दिस। इंग्लैंड के पास काफी अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, राइट? They have moment player and they have the ability to change a game by anything, not because they are clutch or anything, it's just because उनका बचा है, उनका कुछ XP बचा है, तो they have to provide it, and this is how England has always been surviving, and this is how they're going to survive in Switzerland match as well. But I urge Switzerland कि Xhaka को पता होगा अगर कि don't be after, अगर तुमने पहला गोल मार दिया, of course you are going to score the first goal or this is going to be 0-0 because England पता है स्लोवेनिया के अगेंस्ट, स्लोवाकिया के अगेंस्ट भाई उन्होंने एक भी अटैक नहीं किया, देखा जब their first target was in 95th minute जो शॉट उनका बाइसिकल किक था। हाँ एग्जैक्टली, वो जो हाँ याद आ गया, 85th था in the dying moments of the game। वही था क्या? बिलिंगम का लिए फर्स्ट वाला था क्या? अच्छा, okay, so you see how shocking they are, so that is what we see. So and one more thing कि उनके पास मार्क गई भी नहीं है नेक्स्ट मैच के लिए, गई इज सस्पेंडेड। वाओ ये क्या बोल रहा है सीरियसली? ये तो मैंने देखा नहीं, सुना नहीं है यार। हाँ डबल येलो ना, पिछले वाला मैच भी पिछले मैच भी वो येलो इसलिए ले गया था कि कोई गलती से उसको मतलब प्रेशर में डाल दिया था ना, वो इस बार ट्रिपियर ने डाल दिया था। ओ कौन करेगा ब्रो फिर? आई थिंक कौन सा गड्ढा है भाई, कौन सा और स्टोक्स तो दोनों गड्ढे हैं भाई। और ऊपर से अगर जो गोमेज को खिलाएंगे तो वो भी चूतिया ही है, उसको तो चोतेंगे। क्योंकि वो गई एक्चुअली था जो संभाल रहा था डिफेंस, मतलब ही वाज द डिक्टेटर इन दैट डिफेंस। एग्जैक्टली कि मतलब वो पुश कर रहा था कि जॉन स्टोन्स तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा। अब कौन करेगा? जॉन स्टोन्स तो कुछ नहीं करता, वो लीडर नहीं है। जॉन स्टोन्स इज नॉट अ लीडर, ही इज द एग्जीक्यूशनर उसमें में। एग्जैक्टली, मतलब ही इज लिटरली, मतलब मेरे हिसाब से कौन सा तेरे को ऐसे इतने मैच तूने देख लिए कि ऐसा कुछ जॉन स्टोन से आ रहा है, तो उसने एक मोमेंट उसने कुछ किया। वो तो चैंपियंस लीग फाइनल में उसने किया था। नहीं नॉट अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो इस टूर्नामेंट में बोल रहा हूँ, इस टूर्नामेंट में तो उसने कुछ नहीं किया, ही इज बिलो एवरेज। एग्जैक्टली, मतलब आर्ग्यू इज वन ऑफ एक चीज और है, हिज पेस इज गॉन, मतलब जॉन स्टोन्स का पहले भी नहीं था। पास नहीं दे रहा यार, वो पहले मिडफील्डर्स को अच्छे पास देता था, मेरे को वही शॉकिंग लग रहा है। वो मिडफील्डर्स को कटा के निकल जाता था पहले, वो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा, कटा के नहीं निकल रहा है, वो कटा के नहीं निकल रहा। इवन वो मतलब वो उसका जो ड्रैगिंग वाला एबिलिटी ना, ड्रैग करता है, जो पीछे लेके फिर इधर निकल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे लेके इधर निकल जाएगा, वैसा एग्जैक्टली। मतलब क्या बोलते हैं, बुस्केट्स 0.002 वाला, वो हाँ कि मतलब कि यहाँ से अगर डिफेंडर आ रहा है तो यहाँ मुड़ लिया, यहाँ से डिफेंडर आ रहा है यहाँ मुड़ लिया। एक बार आता चैंपियंस लीग फाइनल में दोनों डिफेंड इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, वो उसने बिल्कुल 360 यूटर्न मारा, 180 यूटर्न मारा, बिल्कुल एकदम से उसने सेक्सी यूटर्न मारा उसने बहुत अच्छा। वो कुछ करे अभी कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो गई नहीं है। और ऊपर से I think Southgate will keep the same squad also because he doesn't have the balls to change. Maybe he will play Saka on the left and Palmer on the right. उसमें में मेरे को लग रहा है वो ट्रिपियर उसका टट्टा है भाई। ट्रिपियर ने कुछ भी नहीं किया पूरे मैच में ब्रो। वो थोड़ा आगे पहुंचता, ही विल कट बैक, वो राइट पे अपना बॉल शिफ्ट करेगा, उसके बाद वो वाला क्रॉस जो आएगा ये एंगल से जो आ जाएगा वो भर देगा और वो सबसे ऊपर से निकल जाएगा। हैरी केन तो है ही नहीं, हैरी केन तो पीछे है, हैरी केन तो सेंटर सर्कल पे है। I mean, so मेरे हिसाब से I'm rooting for, again I will root for Switzerland and everyone will know this. Difficult. And if England wins here, they will probably play in Netherlands. हाँ, so the Netherlands can also pop them off because Netherlands का एक इशू क्या है कि Netherlands में वो स्ट्राइकिंग फोर्स अच्छा नहीं है, डिपाई छूट दिया है, लेकिन वो गैप को थोड़ा अच्छा
कितना बड़ा हाँ हग्गू है यार डिपाई भाई। मतलब तुम लोग रोनाल्डो को बोलते हो ना, मैं पता था कि रोनाल्डो को भाई नेदरलैंड्स भाई उसको हलवा की हलवा पकड़ा रही है। भाई मार दे मार दे मार दे मार दे, नहीं मार रहा भाई, नहीं मारना, उसको स्पेस मिलता है तब अंडर कटिंग में करता है। जब उसको मतलब इतना अच्छा स्पेस, 2-3 अपॉर्चुनिटी उसको मिला था, पता है डिपाई को, उसने लिया ही हाँ, नहीं। bro, अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, पता है वो चांसेस को, अच्छे चांस मिलता है बट उसको कॉम्प्लिकेट करके उसको करना है। बट वही चीज उसको लेफ्ट विंग में कोडी गैक्पो, बाप रे, हम्म, उसका एक ही है, उस ऐसे लगा देता है, हाँ जैसे हॉर्स को लगा दिया ना तूने पट्टी, तो बस हाँ। कटबैक गोल, कटबैक, वो उसमें बहुत एफिशिएंट थोड़ा है। सा आगे थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा हाँ, कटबैक करेगा और शूट ले लेगा, चाहे काफी गोल हो नहीं एफिशिएंट है, लेकिन काफी एफिशिएंट हाँ है। लेकिन वो शूट ले लेगा वो। हाँ तो सो इंग्लैंड का जस्ट लेट्स प्रिडिक्ट नाउ कि बट हाउ प्रेडिक्शन में क्या था। बट हाउ हैज बीन वैन डाइक ब्रो, प्रीटी शिटी। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ लेट्स फिनिश द इंग्लैंड ओके, सेक्शन फर्स्ट। So let's give our predictions for England. Dinesh, give your prediction for the England आई थिंक इट्स semi-finals. गोना बी 1-1, Not sorry, quarterfinals. quarterfinals 1-1 and penalties, England win. I'm saying probably. ये मैं दुख भरी कहानी दुख से बता रहा हूँ, मेरा हार्ट, माय हार्ट इज एकिंग व्हेन आई से दिस, बट आई थिंक इंग्लैंड इज गोइंग टू डू समथिंग, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्ले सेमीज और फाइनल्स। व्हाट अबाउट यू I think कॉल? it will be 1-1, but somebody will win. Probably Switzerland will win 2-1 in the extra time. नाइस प्रेडिक्शन, दैट इज 2-1 व्हाट आई Switzerland. वांटेड टू से बट दिल दुख है। चलो, then let's move on to the next team, and again a shocker of a match. Uh, the legends, one of the legends has been humbled, that match, And disgraced. disgraced, and it was against Portugal versus Slovenia. And what a match, right? What a match. And it was What a again shitty match. What a bus, shitty match. what a shitty match in the sense कि बस अगेंस्ट बुलेट, उसमें कुछ बुलेट्स ही नहीं था, जैसे जैसे बस अगेंस्ट गन कुछ था, हुआ ही नहीं, कुछ पूरे मैच में कुछ हुआ ही नहीं. Nothing नथिंग happened in the हैपेंड। match. मतलब कुछ, मतलब इट वाज ऑल हाफ चांसेस भी नहीं, लेस देन हाफ चांसेस। अगेन ब्रूनो फर्नांडिस, भाई करता क्या है यार वो बंदा, सीरियसली मेरे को बहुत See, I told you. See, I told you. He is a net negative to the team. He is a ही net वो negative. एक्चुअली Net वो negative to the. एक्चुअली दिस मैच वो नेट उसको भी समझ में आ गया कि ही वाज अ हाँ, नेगेटिव एक्चुअली। एक्चुअली मेरे हाँ. हिसाब से रोबोटो मार्टिनेज छक्का था, मेरे को लग रहा है। वो तो है ही, वो तो है ही. तो दैट्स व्हाट कि हम साउथगेट को हम ज्यादा बोलते क्यों नहीं है, वो छक्का है ही. सो लेट्स लीव हिम आउट नाउ. हम्म। रॉबर्टो मार्टिनेज छक्का है, सो लेट्स लीव हिम आउट नाउ. उससे बोलने समझ का गया, फायदा है नहीं ब्रो. मतलब बट नो ब्रूनो मतलब फर्नांडिस अच्छा खेला, ब्रूनो फर्नांडिस अच्छा खेला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टू टेक द ओनर्स नाउ हम्म। कि भाई तू साइड हट रॉड्रो मार्टिनेज एंड मैं टीम चलाऊंगा हम्म। कि आई विल मेक द टीम कि कौन कहाँ खेलेगा. हम्म। ब्रूनो फर्नांडिस से खेला तो कोई फायदा ही नहीं है ब्रो, एक कोई फायदा नहीं है. उससे अच्छा तो बर्नार्डो सिल्वा को तुम है ना मिडफील्ड कर लो, हम्म। मतलब 4-3-3 खेल लो. बर्नार्डो पुट द बर्नार्डो सिल्वा इन द मिडफील्ड, पुट पेड्रो नेटो ऑन द राइट ब्रो. हम्म। पेड्रो नेटो रन करेगा, एटलीस्ट रोनाल्डो विल हैव सम इन एडवांटेज. सब चीजों के लिए तो हाँ सही बोल रहा है। क्योंकि रोनाल्डो का पेसी विंगर्स तो चाहिए ना, वो हम्म। खुद स्लो है तो रोनाल्डो नीड पेसी विंगर साइड है. हम्म। लेओ चूतिया है कि लेओ कोई हेल्प नहीं कर रहा रोनाल्डो की इस साइड में, पर एटलीस्ट उस साइड से तो हेल्प हो थोड़ा. वो क्या बोलते हैं, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा अब थोड़ा मतलब स्टेल प्लेयर है. ही इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर, वी आर नॉट डिनाइंग दैट. वो वन ऑफ द लेजेंड्स, वन ऑफ द ग्रेट्स है वो. लेकिन मतलब आउटकम में और फाइनल थ्रू पासेस में है ना, ही इज काइंड ऑफ ए स्टेल नाउ वैसा. मतलब ही इज मोर सेफ देन सेफ, टेकिंग ए या रिस्क टेकर. आई थिंक इज वो नहीं इसलिए वो स्टार्ट करेगा फ्रांस, मतलब ही इज मतलब बड़े गेम वाला प्लेयर है, सही बोल रहा है, फर्स्ट हाफ खेल सकता है। पर वो चीज तुम्हारी है ना, जो सेफ वाली बात है ना, दैट कैन कम इन द मिडफील्ड. तो एग्जैक्टली, मिडफील्ड को तुम डोमिनेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, पर विंगर्स यू नीड रिस्क टेकर्स एग्जैक्टली। जो अपने मैन को टेक ऑन करे. मैं भी जोटा आने के बाद वापस चेंजेस हुए काफी, मतलब एक्साइटमेंट हुआ था, बट अगेन जैसे भाई जोटा को हमने बोला था, अगर दोस्तों इफ यू हैव फॉलोड राइट, हमने यही बोला था जोटा क्या करेगा, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी सिचुएशन नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ हासिल करके कुछ ना कुछ करता है। उसने That is the सेम boss. हासिल करके उसने पेनल्टी दिलवाया, ओह वाओ, एंड द पेनल्टी वाज सेव्ड बाय नन अदर देन Oblak. What a penalty save! First of all, let's give credit to Oblak, bro. It was a pressure penalty. इट वाज नॉट, मतलब ऐसा गंदी पेनल्टी नहीं थी. मतलब हाँ, थोड़ा सा रोनाल्डो भरा हाइट बोल सकता है, हाइट। हाइट था, पर उसने भरा था, रोनाल्डो ने अच्छे से भरा खंबे में था. लगा था ना, हाथ पे लग के खंबे में लगा था। हाँ. एंड Oblak तो उसने ब्रो आज तक, ओब्लाक तो लेजेंडरी गोलकीपर है बट ब्रो. उसने हम कभी 2000 सेव नहीं किया रोनाल्डो को पेनल्टी, दो कभी भी सेव नहीं किया। 2011 नहीं, हम जैसे 2011-12 से देख रहे हो ओब्लाक को. तो वो एथलेटिको मैड्रिड में हमेशा बट इज बोलते थे नॉट ही नोन वाज फॉर अ. पेनल्टी सेविंग ब्रो। Oblak हाँ, was ही इज never नॉट. वो यस. मतलब तूने देखा होगा ना उसके बाद क्या हुआ।
बाद देख ही लिया ना हमने। उसके बाद तो देख ही लिया, बट ही वाज नॉट नोन फॉर पेनल्टी सेविंग, पर उसने पता नहीं कैसे रोनाल्डो वाला कैसे बचाया। आई थिंक नाउ यू हैव टू थोड़ा सा मतलब तुम्हें हॉप वाला चाहिए, हॉप या डिसीव वाला चाहिए, वरना गोलकीपर आजकल कुछ ज्यादा ही मतलब एक साइड कूद जाते हैं, एंड इफ द एग्जीक्यूशन इज नॉट इवन स्लाइटली प्रॉपर, आई थिंक दे आर गोना सेव इट। दैट्स व्हाट डिएगो अभी कोस्टा डिड। रोनाल्डो रोनाल्डो की सेकंड पेनल्टी में एग्जीक्यूशन परफेक्ट था, बिल्कुल बॉटम बिल्कुल बॉटम पे वो पहुंच ही नहीं सकता वहां पहुंच पे। नहीं सकता। एंड आई So थिंक bro, let's talk about elephant in the room. So first, give your thoughts on Cristiano Ronaldo. Then I'll say mine. क्रिस्टियानो Give your रोनाल्डो, thoughts on Cristiano Ronaldo and what he's been to the team. या Because this was a disgraceful performance from him. You also. Yeah, exactly. I mean, I wouldn't say it's a disgraceful performance. I think it did not. It was not one of his great performance, or it was poor performance as well. Not a disgraceful performance. Disgraceful इसलिए होता है कि मतलब कुछ चांस उन्होंने क्रिएट किया, टैप एंड मिस कर दिए हैं, और मतलब ही Penalties. इज नॉट रनिंग, ही इज मतलब प्रिविलेज्ड, मतलब बंदा ऐसा मेरे को ऐसा ही वाज नेवर, मतलब पूरे मैच में ही भागा है, उसने काफ़ी हेल्प किया है इन द सेंस अटैकिंग सेंस में, बट in a poor performance in the sense he could have, I think he would have taken some chances in the sense headers, उसके 2 headers थे कि उसको लगा कि उसने जज नहीं किया प्रॉपरली, या मतलब स्लोवेनिया का जो डिफेंस था उसको अंडरस्टैंड करके दे मेड हिम जंप फर्स्ट, एंड देन दे वर लाइक पुटिंग फिजिकल, मतलब जो मतलब काफ़ी फिजिकल हो रहे थे उसके साथ, वो कर नहीं पाया, मतलब आई वुड से दैट। एंड टू हिज लेवल आई थिंक इन अ पोर्चुगल शर्ट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ हिज पुअरेस्ट परफॉर्मेंस इन द सेंस कि he is not able to take chances. I think last वाला जो 90th मिनट में एक चांस मिला था 1-on-1, I think I thought he would score that. I 100% Yeah, thought yeah, he would yeah. score it. वो But एक्चुअली उसने हमेशा मारा है वैसा, मतलब ही हमेशा मारा है, मैंने काफी बार देखा है, मतलब वो 100, मैंने तो ट्रेडमार्क है उसका वो। ट्रेड मार गया, मैंने तो नेट बल्जिंग वाला ही मैंने अभी तक मेरे को याद है, मैं जब मैच देख रहा था मेरे को एक ही मैंने तो गोल देखने लग गया था कि नेट कहाँ बल्ज हो रहा है, बट इट वाज वेरी शॉकिंग कि उसका मतलब पता नहीं, उसका लेफ्ट फुट मतलब उसका राइट फुट पहले ही स्टैग्नेट हो गया था, एक जगह अटक गया था और लेफ्ट फुट से मारा, एंड इट वाज वेरी वियर्ड। बट एज अ पोर्चुगल पर्सपेक्टिव आई वुड स्टिल प्ले रोनाल्डो बिकॉज गोंजालो रामोस इज नॉट गुड एनफ। आई वुड प्ले डियोगो कोस्टा, सॉरी डियोगो जोटा, जोटा को तो मैं खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, आई डोंट नो व्हाई इज नॉट प्लेइंग जोटा, जोटा को तो वो खेलना ही खेलना है। कॉन्सर्ट वो बंदा कौन से साव को तो नहीं खेलना है, वो बच्चा है, वो ही वाज बुलीड ब्रो, कॉन्सर्ट। he was bullied. Conceição ना, Fabian Conceição, yeah, he was bullied against, he's not a, I mean बच्चा है भाई वो, मतलब he has to play when there are spaces, जैसे उसको मतलब he has to play counter वाला बंदा है, he can't create chances, counter वाला बंदा है, but but the shocking thing was Polinia कितना ineffective था bro, देखा तूने? Polinia was quite ineffective, guys. I don't know why he played this game, and I feel sorry for No, but company. my question to you is now कि should Portugal play Cristiano Ronaldo going I ahead? think going Because, ahead, this yeah, tournament because he should play. This is my view, right? This is my view. This and tournament, I'm just talking about the next match. next match, of course, he will play. I don't think he has. Will not will he should. He should play. The reason because they don't have another striker who is good enough. I don't think Gonzalo Ramos is not a player. He's never excelled. I think PSG में उसके पास बहुत सारे chances थे and he has not taken it. And he's going to be a problem when he's facing, because वो बंदा हमेशा मेरे को privilege वाला player लगा है. He's not going to press. He's not going to, वो उससे ज़्यादा clutch player तो रोनाल्डो है मेरे हिसाब से, and he does not have the clutch ability. That is why they sort of मोरक्को के अगेंस्ट वो हारे हैं भाई, लो ब्लॉक के अगेंस्ट उसको खिलाएगा, वो बंदा नहीं कर सकता, उसके पास चांस चाहिए, एंड ही इज ए प्रिविलेज टाइप ऑफ प्लेयर। आई थिंक वो प्रिविलेज मैं क्रिस्टियानो को देना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम बायस्ड, But can you start with Jota and bring on the Cristiano Ronaldo later? You should play Jota as the upfront or false nine, or bring Cristiano Ronaldo later at the time when the legs are tired of the opposite team, and then he can take a leap or jump or score a header or both those kind of. आई थिंक दैट साउंड्स वेल, बट जोटा हमेशा वो उसके पास उसको वो दूसरा स्ट्राइकर होना चाहिए। ही इज ऑलवेज एक्सेल्ड व्हेन ही इज नॉट अलोन। उसको एक मतलब मेरे को वही चाहिए भाई, जोटा को खिलाओ भाई, प्ले 2 स्ट्राइकर को खिलाओ, मतलब रोनाल्डो ये राफेल लेवो इज Plays Jota as a number 10 instead of Bruno. हाँ दैट इज व्हाट आई थिंक No. आई वुड से, मतलब
जोटा बट टूर्नामेंट फुटबॉल में तो आई वुड प्ले सेफ, आई वुड प्ले मतलब सिल्वा, बर्नार्डो बर्नार्डो सिल्वा। सिल्वा तो खेलेगा ही, बर्नार्डो सिल्वा लाइक यू सेड हाँ, टूर्नामेंट नहीं फुटबॉल मिड, में ही इज वेरी इन द एफिशिएंट। मिडफील्ड, हाँ, इन द मिडफील्ड। आई थिंक मिडफील्ड में बर्नार्डो सिल्वा खेलना चाहिए। आई थिंक जोटा शुड प्ले समवेयर, आई थिंक ही शुड प्ले समवेयर, आई थिंक वो उसके लिए एक जगह बनना चाहिए टीम में। आई थिंक उसके पास अभी वो पेस है, वो एनर्जी है। आई थिंक ही हैज डू, बट आई डोंट नो व्हाई राफेल लियो इतना अच्छा कैपेबिलिटी है भाई, उसने कितने बार बीट किया वापस, उसने कुछ भी नहीं किया, दिमाग नहीं है ना। कुछ भी। आई मीन दैट इज वाइट क्वाइट, एंड वो भाई द एलिफेंट तो छोड़, एलिफेंट तो छोड़ भाई, जंगल इन द रूम, सेस्को 1-on-1। सेस्को ब्रो बढ़िया हुआ। आई एम सो ग्लैड दैट मेरा तो चेल्सी हार्ट रुक गया डिडंट, था भाई। no, I'm so glad Chelsea didn't sign him, bro. I was so glad uh, because वो चांस तो है ही कि he got the chance and he fucked it up. uh, वो चांस तो है, bro. How slow he is in turning. mm, वो कितना स्लो है, वो टर्न नहीं कर पाता है ब्रो। मतलब उसका तूने देखा वो टर्न करने में कितना स्लो हो गया, पेपे ने छोड़ा उसके बाद उसको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया कि पेपे पेपे वापस आ वापस गया। आ गया, पेपे वापस आ गया। एक और चांस तो इसको मिला था कि पेपे उसको किसी ने थ्रू बॉल दिया था, तो वो पेपे के अगेंस्ट थ्रू नहीं जा पाया, समझ रहे हैं? मतलब पेपे यहाँ पे है और वो बंदा यहाँ से ऐसे भाग रहा है, तो व्हाट तो विंगर क्या करता है, विंगर ऐसे निकलता है ना, क्रॉस ओवर करता है ना, जिससे या तो फाउल हो जाएगा या हो जाएगा, ठीक है? तो वो पेपे को ऐसे क्रॉस नहीं कर पाया ब्रो। पेपे 42 साल का है, वो इतना स्लो है उसका टर्न। वो पता है मेरे को, आई थिंक इधर सेस्को का है and उसका कौन सा player था यार? यूवेंटस का स्ट्राइकर कौन है वो? वेलाविच। Vlahovic, वो दोनों सेम प्लेयर है। दे हैड अ गुड शॉट ऑन देम, बट दे आर सो स्लो इन क्रिएटिंग द चांसेस। वैसा कि तुम्हें है ना, मतलब लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे डिएगो कोस्टा जो करता था चेल्सी वाला, कि वो हल्का से तुमने साइड लिया और शूट ले लिया, वो उनको हल्का सा साइड लेने में 2 साल लग जाते हैं उनको। वो आई दोनों ही मीन बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा, मतलब इवन आर्सेनल वर आइंग सेस्को अकॉर्डिंग टू द रूमर्स। अच्छा हुआ कि उसको साइन नहीं किया। अच्छा मतलब मेरे हिसाब से ये कुछ कुछ चीज़ है ना जो जर्मन लीग है, मेरे को मतलब इसी में मतलब दिस सॉर्ट ऑफ have a different sort of opinion on German league sometimes when they are hailed as one of the best players, and when they come to a league where they are जर्मनी का तो मानना ही नहीं चाहिए हमें। हाँ एग्जैक्टली, वो जब उनको चाहिए बहुत सारे चांसेस चाहिए, तब जाके वो लेते हैं वो एक दो चांस, तब जाके वो अच्छे अच्छे गोल्स मार लेते हैं। इट्स ना कि मतलब प्रीमियर लीग में उल्टा है, प्रीमियर लीग में तेरा चांसेस ही बहुत प्रीमियम है। हालैंड का बात अलग है, मैन सिटी की बात अलग है, जो हर 2 मिनट में एक एक चांस उसको बनता है। बट बट मतलब इन अ लीग वेयर एवरीवन इज सो कम्पिटिटिव, I think the chances are very premium, and you have to take the chances which are coming your way. That is why Exactly. we प्रीमियर लीग के जो स्ट्राइकर्स हैं, हैरी केन वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन प्रीमियर लीग जब वो खेला था। बट अगेन ही इज नॉट द प्लेयर हु इज गोना विन यू मैचेस अगेन। तो ये तो शॉकिंग न्यूज़ था। एंड एटलीस्ट रोनाल्डो जो मेरा जो वो भाई जो उसकी माँ को देख के रोया था ना भाई, मेरा तो एकदम से ब्रो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि मतलब अब लोग कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सरेट कर रहे हैं, ज्यादा ही हाँ। क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोनाल्डो को कि वो रोना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ब्रो ही इज अ ह्यूमन, ही कैन हैव द भाई डाउन उसकी मम्मी डाउन को मैं साइड। जो बड़े स्क्रीन में दिखाया, वो देख के रोएगा नहीं हाँ क्या? उसकी मम्मी को हाँ, उसने, और क्या कैमरामैन ने पॉइंट आउट किया, उसकी माँ रो रही है भाई, ये तो मतलब मतलब रोनाल्डो का रोना इस मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नाउ अभी तक रोनाल्डो का क्या था कि आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। वो पहले रोता अभी नहीं था तक ब्रो, उसका पहले रोता था, हाँ नहीं एंग्विश नहीं था, एंग्विश था। हाँ ये वो मतलब मतलब पूरा वो पूरा मतलब हार्ट, मतलब वो वो है। पहले वो विंच करता था, वैसा हाँ वाइन करता था, विंच करता था वो, हाँ कि है ना वो रेफरी की तरफ या वैसे तरफ। लेकिन हाँ अभी वो मतलब उसको नाउ ही नोस कि आई एम डन। हाँ मतलब उसको अंदर से फीलिंग आ गया वैसा हाँ कि आई एम डन नाउ एंड आई हैव टू रिटायर सून एनफ वैसा। एग्जैक्टली, मतलब उसको पता तो चल वो गया कि हाँ उसको पता चल गया, तो इसलिए उसका अंदर से रोना और निकला। मतलब ही एग्जैक्टली। इज नॉट अ क्रायर इन दैट वे कि मतलब वो उसकी तरह या तुम्हारे लेफ्ट बैक की तरह हाँ ही इज नॉट अ क्रायर जिनचेंको जैसे। हाँ तेरे को याद है ली सब पता है जिनचेंको जैसे यूक्रेन बाहर हुई ना, तो है ना, तो लीग का स्क्रीन चल रहा था उस टाइम नाइसली, है ना, तो जैसे जिनचेंको है ना लीग he is fucking crying now, he is fucking crying now, he मतलब सब लीग इन्होंने जो पेला है ना उसे जैसे ही वो रोया साला वो जिनचेंको को। इवन यूक्रेन वाला अगेंस्ट में शिंचेको के पास मस्त एक अपॉर्चुनिटी था पास देने का, उसने हाँ कंट्रोल ही नहीं किया डी के अंदर। आई मीन मेरा तो सब हार्ट दुख गया था ब्रो जब वो देखा था, वो मतलब वो एकदम से याद आ गया था ना, जैसे हमारा मोमेंट्स आता है, जैसे हम अपनी मम्मी जब फील कर रही होती है, कुछ कर रही होती है, जब हम लोग को एकदम से वो अलग ही इमोशन है कि इट हैपेंस व्हेन यू सी योर पेरेंट्स आर डाउन, यू काइंड ऑफ ब्रेक डाउन, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड
काफी उसको क्रिटिसाइज किया है, मतलब कोई किसी ने छोड़ा नहीं, मतलब काफी लोग क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, मतलब आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट टूर्नामेंट एज वेल। अगर इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि उसको एक एक अच्छे मतलब He जगह तक should win a trophy and go. पहुंचाना, विनर ट्रॉफी, बट हम्म। मतलब या लेकिन मेन चीज है पोर्चुगल का, अगेन सेम थिंग जो मैंने फ्रांस के लिए बोला था, लेट्स मूव टू फ्रांस नाउ। बट लास्ट चीज पोर्चुगल के लिए कि पोर्चुगल का जो डिफेंस है और जो मिडफील्ड है, दैट इज प्रीटी गुड, दैट इज वेरी गुड। द डिफेंस ऑफ पालिनिया, कनेक्शन नहीं विटीनिया, है भाई, कनेक्शन नहीं है। नहीं, पर मिडफील्ड ऑफ पालिनिया, विटीनिया एंड बर्नार्डो सिल्वा, इफ दे प्ले बर्नार्डो सिल्वा देयर, इज अ वेरी गुड मिडफील्ड, इज अ वेरी वेरी गुड मिडफील्ड। और जो उनका डिफेंसिव शेप है, वो जो मतलब क्या क्या जो डिफेंस पेपे और क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, मैन सिटी का जो डिफेंडर है, रूबेन डियास। डियाज जो डिफेंडर, रियाज और नूनो मेंडिस भी डिफेंडर में ठीक है, लेफ्ट बैक जो उनका है, और राइट बैक भी उनका बुरा नहीं है, मतलब वो अच्छा ही है। तो उनका जो डिफेंस और मिडफील्ड है, दैट इज कीपिंग देम इन द गेम, क्योंकि अटैक तो कुछ अच्छा कर नहीं रहा है इस टाइम, सेम थिंग। तो टॉकिंग ऑफ डिफेंसेस एंड मिडफील्ड्स, लेट्स मूव टू फ्रांस नाउ। कि फ्रांस को भी सेम चीज टूर्नामेंट में रख रहा है, वो क्या ओ बोलते हैं, भाई सलीबा, भाई बीस्ट है बंदा, लुकाकू को but bro, he क्या missed it last में, ड्रिबल कर देगा यार, वो वाला ना, ड्रिबल oh, कर dribble, देगा, हाँ हाँ, he हाँ should not do that, हाँ। मतलब he should be careful in that, मतलब, but मतलब he's a आई वुड, beast, अगर तू Saliba is अगर, a अगर beast। तू वाला मैच देखेगा, मतलब आई वुड से लेकिन ओके इट्स हिज मिस्टेक राइट, आई एम टेलिंग दैट इज वो मिस्टेक, बट द ड्रिबल में पिच, पास से निकाल पिच दिया। भी एक रीजन था, पिच भी एक्चुअली एक रीजन था एक्चुअली वो मिस्टेक के लिए। पिच इज क्वाइट हॉरिबल नाउअडेज, आई डोंट नो व्हाट जर्मन्स आर डूइंग। आई थिंक जर्मन बहन जो बहुत सोशलिस्ट कर रहा है कंट्री है ना, मतलब यू नो द मेन रीजन व्हाई द पिचेस आर सो हॉरिबल बिकॉज दे हैड एनएफएल टूर्नामेंट्स, फ्रैंकफर्ट में एनएफएल टूर्नामेंट्स हुए थे, एनएफएल का मैच हुआ था एक्चुअली, अच्छा। फ्रैंकफर्ट में हुआ है, मतलब बर्लिन में हुआ है, तो ये सब काफी मतलब इनको पैसे और छापने हैं ना, तो इन्होंने हम्म। सोच एनएफ अमेरिकन टीम्स को कहाँ कहाँ बुलाया, और काफी थॉमस मुलर ये सब जाके उनको अप्रिशिएट करे हैं, जाके उन्होंने मैच खेला है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन, आई थिंक उससे लिखा था कि एक जगह आर्टिकल में, इट्स द थर्ड टाइम दिस ईयर दे आर लेइंग आउट द टर्फ, तो मतलब तो ऑब्वियसली टर्फ से निकलेगा भाई, इतने बड़े बड़े चंक्स निकल रहे हैं भाई, ऐसे तो हम लोग भी, ऐसे तो याद है हम लोग गाइस, वी आर बोथ फ्रॉम वीआईटी ओके, एंड वी यूज्ड टू प्ले कॉलेज, वी यूज्ड टू प्ले football matches, and we used to go and play against each other, sorry with other teams in Other some, colleges with also। other colleges, so हमारे जो होम ग्राउंड था, अगर हमारे इसमें इतने बड़े बड़े चंक्स निकलते ना, हम लोग गाली देते हैं अपने ग्राउंड्समैन को, हम लोग अपने देते हैं भाई ये क्या है, इतने बड़े बड़े चंक्स निकल रहे हैं, और इसलिए हम लोग को we usually go to another sporting pitch where it was pristine, मतलब वो एकदम वो क्लब था, वो फुटबॉल क्लब था, वो वहां पे जाके खेलते थे, यही कारण के लिए, बट ये कारण इतने हाई लेवल पे हो रहा है, that was quite weird to me, but वही है, capitalism is one of the reason, and also the greedy bastards, मतलब जर्मन ऐसे होते हैं, और भाई जर्मनी पे होता है कितना कंप्लेन आ रहा है, तूने देखा नहीं आर्टिकल्स पर, वो पीपल आर गेटिंग फेड अप ऑफ यूरोस, दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल, मतलब बंदे के पास सीट है बट लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना गंदा है। हाँ, क्योंकि ट्रेन लेट हो रही है और कनेक्टिंग हाँ, ट्रेन पर लेट हो जाती है, वो सारा मैंने फैंस वो देखे थे, फैंस फैंस आर कंप्लेन, गेटिंग फेड अप। ग्रीवेंसेस काफी हो रहे हाँ, हैं फैंस यूके के को। फैंस फेड अप हो रहे हैं, मतलब इंग्लैंड के फैंस फेड अप हो रहे हैं, चलो ठीक है कि ये नहीं कि नॉर्वे के फैंस फेड अप हो रहे हैं, चलो वो ठीक है, बट लंदन इज प्रीटी शिटी, लंदन के मतलब यूके के फैंस जब फ्रस्ट्रेटेड हो तो समझ लो कि द जर्मनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर क्वाइट हॉरिबल। आई थिंक दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल टूर्नामेंट लाइक द वे दे आर पोर्ट्रेइंग, आई वुड से। बट ब्रो, फ्रांस के अगर फ्रांस के बारे में बात करते हैं, आई टोल्ड यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट कि फ्रांस का अटैक बहुत गंदा है। आई टोल्ड यू, तू बोल रहा था कि तू नहीं गंदा कैसे वो हो अच्छा सकता है था। भाई, दे हैव नॉट टेकन फ्रांस, अपॉर्चुनिटीज ब्रो, क्या पे गंदा नहीं बोल दैट्स व्हाट, सकता है भाई। अटैक देयर फ्रंट थ्री शिट नहीं, ब्रो, अपार्ट फ्रॉम एम्बापे। इंग्लैंड का अलग है, पोर्चुगल का अलग है, नहीं, क्योंकि दे हैव नॉट क्रिएटेड चांसेस, बट फ्रांस के पास बहुत सारे चांसेस बने थे, but डेम्बेले के France is not डेम्बेले खुद ही नहीं France. खिलाया था उसने तो। That's what I'm saying. कि France has the best defense in the tournament. They have the second best midfield in the tournament. Almost. ये Tchouaméni, Rabiot और कांटे का, ये ठीक है? भाई why is he playing Rabiot भाई, he's one of the, I still But don't understand bro। और Rabiot is decent नहीं है भाई, bro. उसके पास काफी अपॉर्चुनिटीज थे लास्ट थर्ड में कि वो खिलाए नहीं उसने, वो वापस वही सेफ। तो याद है ये 2018 में वो भाई मार्टिडी तू को क्यों खिलाता था। रैबियो को खिला रहा है, देख वो मतलब People were कॉर्नर। saying कि मार्टिडी को खिला रहा है, तो मार्टिडी को खिला रहा है, तो इसको क्यों खिला रहा है? लेकिन वो मार्टिडी को खिला रहा था ना, अपन भी saying कि मार्टिडी अच्छा प्लेयर है नहीं, he could be someone else, but he was playing a triple, मतलब नहीं मिडफील्ड में बट आई डोंट थिंक पोगबा, मार्टिडी और
Pogba, Martinelli और Kante. बट ये He was कॉम्प्लीमेंट playing नहीं in that. करता है यार, मेरे हिसाब से ये गेम को बहुत स्लो कर देता है कभी कभी। But that's what he wants. ओके। He wants that कि उनके जो चारों सेंटर बैक, चारों जो उनके डिफेंडर्स हैं, they almost are center backs. ठीक है, सिर्फ लेफ्ट बैक जो है उनका that goes forward a bit. वो फर्नांडे, वो क्या क्या नाम है उसका, लूकास 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 हर्नांडेज, लूकास तो वो थोड़ा बस आगे जाता है। ठीक है, बाकी उनका कुंडे आगे नहीं जाता, सलीबा वहीं का वहीं है, और ये तुम्हारा दूसरा सेंटर बैक तो है ही वही। ठीक है, और फिर उनका जो मिडफील्ड है तीन का, कांटे, शूमेनी और इसका तीसरा कौन है, कांटे रैबियो। रैबियो ना। रैबियो, हाँ, तो वो भी सेफ मिडफील्ड है बिल्कुल, कि मतलब बॉल नहीं लूज करेंगे, पासेस खेल लेंगे, दे कैन कीप द बॉल। ठीक है, तो दे हैव द बेस्ट डिफेंस, सेकंड बेस्ट मिडफील्ड। और उसके बाद जो उनका अटैक है ना, दैट इज क्वाइट शिटी, मतलब क्योंकि उनका जो स्ट्राइकर है वो अच्छा नहीं है, उनका जो भी राइट विंग खेलेगा वो अच्छा नहीं है, एंड एम्बापे इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ इन दिस टूर्नामेंट। मतलब ईदर ही इज लाइक दिस ओनली इन पीएसजी आल्सो, पर उसका मन नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है उसका मन नहीं है खेलने का वैसा एम्बापे का, कि वो इतना इतना, क्योंकि एम्बापे कभी ऐसी चांस छोड़ता नहीं है, ही इज मिसिंग दोस चांसेस, कि ही इज नॉट, या ही इज नॉट, वो ऐसा चांस कभी छोड़ता नहीं, कि खाली 1-on-1 निकल गया वो छोड़ दिया, बिल्कुल खाली गोल छोड़ दिया, वो बॉल पीछे रह गई, वो आगे निकल गया, ऐसा भी एक दो बार हुआ है। तो देयर अटैक, आई टोल्ड यू कि देयर अटैक इज नॉट दैट गुड, बट वही बात है ना कि इन टूर्नामेंट फुटबॉल यू हैव टू कीप योर गोल लाइन जीरो। मतलब तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा गोल लाइन स्कोर क्या, सामने वाला बस स्कोर नहीं कर रहा है, यू विल स्कोर समहाउ, यू विल गेट थ्रू समहाउ, वैसा वैसा करके। तो इधर यू विल स्कोर ए लकी गोल, कि सामने वाली टीम को क्या मोरल डाउन हो जाता है उस टाइम, क्योंकि दे हैड सो मेनी चांसेस एंड दे कुडंट टेक द चांसेस आल्सो। तो उसके बाद उनको लगता है हाँ मेरा दिन है ही नहीं आज, ऐसा। पर फ्रांस का ऐसा है कि कोलो मुआनी आके, वो कितना गंदा प्लेयर है कोलो मुआनी, इज एब्सोल्युटली but he was the game है changer, ना, not for है the ना, goal I'm saying, but हाँ he मतलब उसने काफी अच्छे पासेस 2-3 दिए थे ना उसने, मतलब वो हाँ मतलब एज अ अनअट्रैक्टिव प्लेयर है, चल ठीक है, बट उस जब आया था उसने चेंज किया, क्योंकि मार्कस टूरम वाज दैट शिटी। यस, मार्कस टूरम वाज दैट शिटी, आई थिंक यार ये बंदे इंटर मिलान में इतना अच्छा खेला, he's one of the reason they won the league and now he's playing this shitty. It's very weird why France is not gelling up and ये बट भाई सलीबा ने तो बता दिया है भाई लुकाकू को, भाई तू लॉलीपॉप ले निकल यहाँ से तो। और बेल्जियम के बारे में इफ यू टॉक अबाउट, कि बेल्जियम का ब्रो, दे आर अल्ट्रा शिटी ब्रो, ईडन हजार्ड फॉर देयर कैरियर, ये ऐसे मत हजार्ड बोल, की डेविड खत्म हो गए De Bruyne was one of the best players in the Euros इस मैच, till now. इस मैच में। टिल नाउ वन ऑफ द बेस्ट तो रहा है इस मैच में भी, नहीं, उसने काफी पेसेस दिया, और कर क्या सकता है जब लोग कुछ अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक अच्छे अपॉर्चुनिटी था कि वो गोल मार सके, बट ही स्ट्रेट हाँ, वो जो कटा के निकल गया, बट वो उसमें तो एक्चुअली तो देखा जाए ना वो जेडी नहीं ले सकता, हाँ क्योंकि सलीबा आ गया था लेफ्ट साइड से, सो उसके हाँ पास हाँ, एक ही पर था नियर उसको पोस्ट, और उसको वो भरना ही था, नहीं है भरने, तो उसने फार पोस्ट ही भरा, हाँ लेकिन मतलब उसने चांसेस बनाए, ऐसे मत बोल कि उसने डोकू को उसने अच्छे बॉल्स खिलाए हैं, उसने वो पर करास्को को कितने अच्छे बॉल्स खिलाए हैं, मतलब भाई बंदे उस मतलब अल्टीमेटली समवन शुड बी देयर टू टेक द राइन्स, की मतलब फिनिश करे, पुट द बॉल एट द बैक ऑफ द नेट, वो नहीं करा है इन्होंने, बस इतना ही है। बट करास्को के पास कितना अपॉर्चुनिटी था, जेरेमी डोकू भाई, वो तो भाई डोकू दैट्स को व्हाट आई एम अपग्रेड, सेइंग कि जेरेमी डोको इज द मतलब लिटिल वर्जन, हाँ मतलब स्मॉलर, मतलब मिडजेट वर्जन ऑफ राफेल लियाओ। भाई, हाँ, बट लेट मी से दिस, दोनों में जेरेमी दोनों डोकू में दोनों में ट्रिकरी है, और दोनों मतलब का जूल्स कोंडे आउटपुट को कुछ नहीं उसने है। दिखा दिया भाई, जेरेमी डोकू ने, जूल्स तू बारसा में खेल रहा है, मेरे को पता नहीं तू कैसा खेल रहा है, बट मैं मैन सिटी में खेल रहा हूँ, उसमें भी मैं सेकंड टीम प्लेयर हूँ, और मैं तेरे को चोद रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, लॉलीपॉप भाई, इतने बार उसने अंदर कट किया, बाहर कट किया, कुछ पर उसने कुछ किया ही भाई नहीं क्योंकि डोकू ने। लुकाकू था ब्रो, कर क्या सकता है लुकाकू, देखा नहीं क्या इतने सारे उसने क्रॉस दिए हैं भाई, ये मत बोल कि जो डोकू ने कुछ नहीं किया, आई थिंक अक्रॉस दी फ्रेंच गोल देयर वर मेनी बॉल्स प्लेड बाय जेरेमी डोकू, आई थिंक वो बंदा और क्या कर, ही वाज लाइक लिटरली मैं और क्या कर सकता हूँ, बस उसने गोल नहीं मारा है, ही मतलब उसने फ्रांस जो राइट वाला जो फ्रांस टीम है, जो ऊपर मकानो तेरे को पता ही है उतना अच्छा डिफेंडर नहीं है, ही एक्चुअली लिटरली फक्ड बोथ ऑफ देम, बट द एंड पॉइंट इज no one has scored goals, and this is what I think French, I think what you said is the perfect in tournament football. They Don't have concede scored goals. so France have scored 2 own goals and one penalty, and now they are in the quarterfinals of Euro Exactly. 2024, and they are playing Portugal now. So, bro, let's preview this match a little bit of Exactly. France versus Portugal. How do you feel, France versus Portugal? Again, I'm going for a 0-0, bro.
I am also going for a nil. I think the It's gonna be a shitty match. shitty It's match, gonna be a shitty, shitty match. I think ultra no shitty. one wants to score. यही रहेगा. No one wants to score. No one wants भाई to score. ये मेरे हिसाब से मेरे को पता है, बस मेरे को एक हल्का सा फीलिंग आ रहा है कि रोनाल्डो कुड डू समथिंग इन दिस मैच, क्योंकि मतलब ऐसा क्लियर कट चांसेस किसी के पास बनने नहीं वाले हैं, ना उनके पास बनने वाले हैं, ना उनके पास दोनों के पास तो रोनाल्डो कुड स्कोर अ हेडर वैसा, क्योंकि अभी तक कल का मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया टर्की का, वो सारे गोल्स सेट पीसेस में हुए थे तीनों के अच्छा तीनों। मेरे को देखना तो पड़ेगा. हाँ, तो एवरी गोल इज फ्रॉम सेट पीसेस से बहुत गोल हो रहे हैं इस टाइम। तो रोनाल्डो इज ए बीस्ट इन सेट पीसेस, और फ्रांस के पास कोई सेट पीस वाला डिलीवरी वाला बंदा नहीं है, मतलब जो स्कोर कर सके सेट पीसेस में गोल वैसा। हाइट वाला बंदा कौन ही है, सलीबा एक हाइट वाला है, और कोई है नहीं, और रेबियो, क्योंकि बाकी दोनों मिडफील्ड दोनों छोटे हैं, एम्बापे छोटा है, जिरू खेल नहीं रहा है, और ग्रीजमैन ही इज नॉट बीन हिमसेल्फ इन दिस टूर्नामेंट। ग्रीजमैन भी इसमें इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लोगों को अगर पता चल गया कि ऊपर मकानो गड्ढा है तो उस पे छोड़ दो, तो मतलब उसको कुछ ना कुछ पेलो। हो सकता है. हाँ, मतलब वही है, मेरे को लग रहा है ना यार, ये इट्स गोइंग टू बी अगेन, मेरे को वन मोर ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम ऑफ मिस्टेक्स. I'm going for 1-0 Portugal. वन इन पोर्चुगल, या दैट इज व्हाट इवन आई नीड. बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स अ गेम ऑफ मिस्टेक्स, है ना. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कौन मिस्टेक करेगा. Game of it. पर ऐसे नहीं Game of लगता it. कि यार ये पेपे और रूमेन डियाज थोड़ा ज्यादा प्रोन है कंसोलो मिस्टेक्स के लिए. Game मतलब game इनके चार game of मतलब तो मतलब गेम ऑफ एट्रिशन एग्जैक्टली। एग्जैक्टली. कौन ज्यादा पहले नहीं यार, क्योंकि पेपर में एटलीस्ट वो तो है कि क्या बोलते हैं, यार थोड़ा गलती कर सकते हैं, उसने गलती किया था ना. उसे मतलब वो इतना बुड्ढा है कि उसे एनर्जी ने दिया ही नहीं. मतलब उसके पर मारेगा, पर गोल कौन मारेगा, पर गोल कौन मारेगा, गोल कौन मारेगा, वो भी है. सेस्को की तरह अगर थुरम निकल भी गया, तो फिर सेस्को की तरह अगर कोलोमोनी निकल भी गया, तो नहीं मारने वाले। कोलोमोनी का हमने देख लिया वो वर्ल्ड कप 2022 में, वो उसके पास चांस था फ्रांस को 120 मिनट में जिताने का, वो उसने नहीं जिता पाया, वो पैर खोल के बचा गया वो एमी मार्टिनेज गोल। सेम जैसे शेस्को को इसने बचाया था अपने डियोगो कोस्टा ने. या बट आई थिंक इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग मैच, नॉट इन द सेंस कि मैच देखने के लिए, इन द सेंस कि कौन आगे जाएगा, कौन सेमीफाइनल्स खेलेगा. और पेनल्टीज हुई तो वी विल फेवर डियोगो कोस्टा. Diego Costa, and he's going to win the. I think he was pretty much brilliant in the penalties against Slovenia. मतलब उनको बेचारे स्लोवेनिया लोगों ने को तो प्रैक्टिस किया होगा भाई, मैं बता रहा हूँ ना, स्लोवेनिया लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा पेनल्टीज, और पता नहीं इतने ऑर्डिनरी दिखा दिया कि उनके पेनल्टीज को. इट वाज वेरी वियर्ड. सो व्हाट अबाउट दी, सो हमने बेल्जियम एग्जिट को बोल दिया. इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग. केडीबी आई थिंक उसको बोल दिया गोल्डन जनरेशन में है. उसने भी काफ़ी मतलब चूतियों की तरह कमेंट मार के चला गया कि सबका गोल्डन जनरेशन है. भाई सबका गोल्डन जनरेशन फाइनल्स तक तो पहुंचा, तू कहाँ पहुंचा है? सेमीफाइनल थर्ड प्लेस ईडन हजार्ड, मैं वही दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि बेल्जियम गोल्डन जनरेशन इज ईडन हजार्ड प्राइम. ईडन का प्राइम खत्म, बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन खत्म. एग्जैक्टली. आई थिंक दे हैव ड्रॉप्ड आउट अर्ली एज वेल, राइट, पिछले वाला टूर्नामेंट. ऐसे पोर्चुगल को एक्चुअली जो पिछले वाला जो वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप नहीं, यूरोस में ना, यूरोस में हराना ही नहीं चाहिए था यार पोर्चुगल को. आई थिंक पोर्चुगल डोमिनेटेड द शिट आउट ऑफ बेल्जियम, बट कैसे भी वो निकल गए. So next, another exciting match of round of 8 or quarterfinals is Spain versus Germany. It's gonna be this is a match everyone should watch. Exactly. If you are getting into football first time or second, मतलब अगर तुम football अगर नए देख रहे हो, तो this is the match you should buy. Seriously, buy watch. This is the match you should watch. बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि स्पेन की टीम अब वैसी नहीं रही, वो 2008 से 12 वाली डायरेक्ट वो वाली जो टीम थी ना, वो यही बुस्केट्स, पोजीशन बेस्ड, हाँ, पोजीशन 90% पोजीशन और 1-0 they scored 7 goals in the tournament and they won the match. They won the tournament. बिल्कुल. वो 2012 का भी जो यूरो हुआ था, उन्होंने सारे मैच 1-0 जीते थे. बस वो फाइनल था जो वो 4-0 पेल गए इटली को, याद है? इटली वाला जो फर्नांडो टोरेस और ये सब मार गए थे. तो स्पेन का वो वाला जो टीम था ना, बस स्टिंकी, मतलब स्टिकी, नॉट स्टिकी, कि वो तुम्हें चांसेस नहीं देंगे और मतलब बिल्कुल बोरिंग गेम होगा. पर दिस स्पेन इज एक्साइटिंग. दिस गेम इज, और जर्मनी तो हमेशा एक्साइटिंग रहती है. जर्मनी इज ऑलवेज एक्साइटिंग. भाई स्पेन इज, भाई लुइस एनरिके वाला स्पेन भूल जाओ जो पोजीशन बेस्ड है, उससे पहले वाला स्पेन भूल जाओ. मतलब कौन सा था, आई थिंक इट वाज लोपेटेगी ना, लोपेटेगी नहीं था यार,
लोपेटी की बात तो वो तो आया गया, वो तो पता ही नहीं चला वो कब आया गया। आया और चला गया। आई मीन उसने सोचा कि डायरेक्ट फुटबॉल खिलाऊं, बट ही वाज डे- ओपन। अच्छा, उससे पहले तो डेल बॉस्क। डेल बॉस ना, जिसने जीते थे ना, डेल बॉस ही जीता था ना। हाँ, बास, डेल बॉस्क, बास या एंड बॉस्क जो भी है। and I think it was position based football, हम्म, similarly like how Barca used to play, right? हम्म, But now they are completely different. It's like मतलब उनको कुछ output चाहिए. They are not playing center backs, okay, they play between themselves, but Rodri जब पिक करता है उस हमेशा सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, मैं कुछ ना कुछ हम्म। फॉरवर्ड पासेस दूं। और उसमें और ऊपर से फैबियन रुइज इज ऑलवेज लुकिंग फॉर। Fabian Ruiz, bro, he is a baller. इज अ He बॉलर। is an absolute baller. Seriously, bro, I'm a big fan of him मतलब now. मेरे को समझ में नहीं He आ is रहा पीएसजी उसको कैसे नहीं खिला पा रही है भाई। वही तो, वो कैसे नहीं खेल रहा है ब्रो? वो रूबन लॉफ्टस चीक का मतलब 10 टाइम्स वर्जन है, मतलब 100 टाइम्स वर्जन है, कि मतलब उसके पास फिजिकलिटी भी है। मतलब रूबन को इसीलिए अच्छा बोलते थे ना, मतलब चेल्सी में जब वो था, कि उसके पास फिजिकलिटी और ही कैन ड्रिबल, ही कैन पास, ही कैन शूट, वो सब था उसके पास। तो फेबियन रूसो उसका 100 टाइम्स वर्जन है। उसके पास फिजिकलिटी है, प्लस ही इज क्यूट आल्सो इन, मतलब खेलने वाले वे में क्यूट तरीके से निकाल जाएगा, शोल्डर टॉप करके निकल जाएगा। वो प्रेस रेजिस्टेंट तो वो 100 टाइम्स है, उसे बॉल छीन ही नहीं सकते हो। So he is a baller. He is an absolute baller. He is a bad man. He is a bad. या फैबियन रुइज कितना अट्रैक्टिव प्लेयर है। व्हाट अबाउट लामिन यमाल एंड द विंगर्स? ओ बाप रे बाप Fingers रे। हमने दे लुक तारीफ करी ओनली है। फॉर वन थिंग, दे रिसीव एंड दे हाँ, ट्राई टू बीट फील्डर्स। दे रिसीव be एंड direct. बी डायरेक्ट, मतलब उनका यही काम है। मतलब during the previous match when I saw, I think Lamine Yamal was quite wasteless. I think he created opportunities for himself, and also his teammates has created opportunity for himself, but at the end of the thing he वो opportunity ले नहीं पाया। इसलिए मैं लेमिन यमाल को अभी थोड़ा मेच्योरिटी बोलता हूँ। इसलिए व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट, उसका जो सेंटर बैक कौन है उनका, अल नसर में खेलता है रोनाल्डो के साथ, प्री इसका एक्स मैन सिटी प्लेयर, लपोर्ट ना, लपोर्ट ने ये बोला है। लपोर्टा सऊदी चला गया। हाँ लपोर्ट ही अल नासर इसके साथ खेल रहा है, रोनाल्डो के साथ। ओह, तो उसने लपोर्ट ने बोला कि लपोर्ट से कमेंटेटर्स ने पूछा था कि लमीन यमाल इतना फियरलेस बंदा है कि वो कैसे खेल रहा है, कैसे अटैक कर रहा है हर बार। तो ऐसे उसने बोला है कि वो 16 साल का है, राइट, इसलिए वो ऐसे खेल रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि पीछे क्या होने वाला है, राइट। तो इसलिए जीत मर के खेल रहा है। अगर तुम मेच्योर हो जाओगे थोड़ा और, तुम्हें पता चलेगा कि यू हैव टू आल्सो कम बैक। तो देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज कि ही कुड हैव scored himself, but also he could have scored a hat trick easily. हैट्रिक इजीली कर सकता था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द फाइनल सेंस कि वो ही इज अ गुड बॉल स्ट्राइकर, बट आई डोंट नो व्हाई ही वो नियर पोस्ट फिनिश के चक्कर में उसने काफी गोल्स को उसने छोड़ दिए। एंड ऑल्सो Hmm. कार्वाहाल एक्चुअली काफी चीजों में गुस्सा And था। मतलब वही, at these instances you can say कि age is not on his side, एज कि इज वो नॉट 16 साल का है। एग्जैक्टली, ही हैज टू मैच्योर। वो 16 साल, हाँ, he is to mature in this sense। पर तुम बाकी चीजों के लिए जब बड़े दूसरे लोगों के लिए बोलते हो कि मतलब he is not, मतलब 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का है, तो तब तक you should develop these He should things। develop this, of course. I think Carvajal gave him the eyes. Carvajal ने दिखा दिया भोसड़ी के पीछे आ, हाँ, क्योंकि उसने दो तीन अपॉर्चुनिटीज जो बने थे वो, मतलब लमीन यमाल सेंटर में था जब तक वो उनका जो उनका लेफ्ट बैक था वो तो मतलब ऑलमोस्ट डी के अंदर था। एंड इट वाज क्वाइट वियर्ड व्हेन बिकॉज ही इज नॉट प्रेसिंग दैट मच, राइट। बट व्हाट अबाउट निको विलियम्स? वाओ वाह वाह वाह, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ विंगर। सो डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट है और इतना एनर्जी उसके पास, बाप रे। एंड ही हैज द डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ, I mean, it's refreshing to see a winger of this potential and this direct in this day and age. I think I have seen I think he's Jermudo. going Barcelona. Yeah, I think he's not with Barcelona. He's with He's going no. Barcelona. Have they signed him? No, have not have, but there is a high probability he will go to Yeah, Barcelona. he's also in the crop of Vinny. He's also in the group of this new winger generation जो थोड़ा बहुत इन्होंने जो किया है। I think he's also in that group. भाई I कितना would डायरेक्ट not, है। but I would not make up my mind on him as of now. मतलब I would Exactly, not, that tournament football मतलब अब, हाँ, अभी मैं उसको कुछ क्लास नहीं करूंगा कि इज वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट, कि आई विल, मतलब मैंने अभी तक उसको इतना देखा नहीं है, और देखूंगा देन आई कैन मेक अप माय माइंड ऑफ yes, ऑन हिम। exactly. I mean, you have to do it राफेल consistently. लियाओ, राफेल लियाओ को भी थोड़े दिन देखो ना, तो यू विल फाइंड कि वो अच्छा प्लेयर है, पर तुम द लॉन्गर यू वॉच हिम, तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई चक्का है, ऐसा। Exactly. I mean, ऊपर से है ना, they can't play 90 minutes क्योंकि उनका जो इतना डायरेक्ट वे ऑफ हम्म, फुटबॉल है, they can only play 60 max to max 70। उसके मतलब इट्स अ रिफ्रेशिंग टेक, राइट पाल, कि स्पेन में हमने ऐसे देख रहे हैं, दे प्लेइंग दिस अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फुटबॉल, डायरेक्ट फुटबॉल। हम्म। And the same way what we been saying for Germany, I think Spain has also taken the opportunity and they said that this is our identity, we are going to play तो direct इसमें
द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। Yes. और जॉर्जिया ने जब 1-0 कर दिया था तब देयर वाज अ होप इन जॉर्जियंस Hmm. कि भाई जॉर्जियन फैंस की मतलब कुछ हो सकता है कि क्वाराडोना कुछ तो करेगा हमारा वैसे। पर दे उस टाइम दे न्यू कि स्पेन का वैसा होगा कि दे वर सिटिंग लाइक दिस एंड नाउ दे बिकेम लाइक दिस। Exactly. और क्या मतलब खेलते हैं। वो ये भी नहीं था, आई थिंक दिस इज द डिफरेंस, राइट? कि जब इंग्लैंड दे, इट्स नॉट लाइक दे हैव बीन ट्राइंग टू स्कोर and they got scored and they again scored. It's not never like that. England is never going to हम्म, score first. स्पेन ऐसा है कि स्पेन नहीं, के नहीं, जो मतलब इनके किसके साथ था जो जो बोल रहा था, जो टीम, इट्स नॉट कमिंग टू माइंड। जॉर्जिया। हाँ, जॉर्जिया के अगेंस्ट ऐसा था कि स्पेन उसके पहले भी चौथी रहती, ठीक है, हाँ बस हाँ इतना से बच रहा था गोल बस। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि इंग्लैंड से पहले मार जाती है ना दिस सेट ऑफ। हम्म स्पेन ने मार के 2-1 भी हो गया, उसके बाद भी दे कीप ऑन प्रेसिंग, कीप ऑन गोइंग ऑफ, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन ट्राइंग टू स्कोर द गोल कि भाई भाई हमें मारना है, तो दे स्कोर 4-1 उसके उसके हिसाब से। या दे हैव बीन द गुड टूर्नामेंट। और सामने की इसी के जो सेकंड साथ पे हुआ था कि वो जर्मनी वर्सेस डेनमार्क, वो तो दैट वाज आल्सो प्रीटी बोरिंग मैच, उसमें भी कुछ ज्यादा हुआ नहीं उस मैच में भी। या उसके उस मैच में क्या हुआ था, कुछ हुआ नहीं जाता मतलब नॉर्मल यही था, कुछ मैच। कुछ ब्रीफ पॉज हो गया था ना इंजरी की वजह से। मतलब इट वाज अगेन पता ही था, राइट? पता ही था मैच। एंड व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ उसी की वजह से एक हैंडबॉल और उसने पेनल्टी भी दे दिया था ना, किसने? डेनमार्क का जो डिफेंस था, बंदे का नाम क्या है? अरे उसका जो नाम क्या क्रिस्टल पैलेस में है? खेलता है, एंडरसन। एंडरसन। उसने भी काफी उससे हाँ। मिस्टेक्स थी हैं, मतलब वो काफी, मतलब ये और पता ही उनका था। लेवल दिख गया था कि दे आर ऑफ दैट लेवल ओनली, और उसके एग्जैक्टली। आगे नहीं जाएंगे हम, उसके आगे सो नहीं जाएंगे। जो जर्मनी और जो But, स्पेन का but है, Germany was lackluster, bro. Germany was not on their full throttle. मतलब मेरे हिसाब से यही है कि मतलब व्हेन यू प्ले टीम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत इम्पोज कर रही थी ना डेनमार्क। वो हम्म, सोच रहे थे कि इम्पोज, जैसे स्विट्जरलैंड में देखा ना, स्विट्जरलैंड ऑलमोस्ट दे वर फकिंग जर्मनी, राइट? स्विट्जरलैंड को हाँ वो अगर तूने बहुत ध्यान ज्यादा। दिया, लास्ट जाके उसने हेडर मार देखा ना भाई, पहला और स्विट्जरलैंड ने किसका, जर्मनी से था, दिया। हाँ, पोर्चुगल से था, स्विट्जरलैंड के नहीं साथ जर्मनी से था। हाँ उन्होंने पहला ना, पेला था, जर्मनी को बहुत ऑलमोस्ट वो गंदा लोग पहला जीत ही रहे ब्रो। थे लास्ट मोमेंट में, दे वर गोइंग टू बी गंदी द लास्ट विनर्स ऑफ द ग्रुप एक्चुअली। लास्ट एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट में जाके 1-1 हो गया वो। लास्ट मोमेंट में 1-1 हो गया था। सो मतलब स्पेन का भी ऐसे ही, स्पेन इज काफी ओपन ओपन है, मतलब उनका डिफेंस, मतलब तू अगर रियली तो गेम बिल्डअप करेगा, दे कांट डील विद प्लेयर्स। तो सेम हम्म, चीज हुआ था, कवारशियालिया तो ऑलमोस्ट मतलब सबको काटने की कोशिश कर रहा था, मतलब इट वाज एट द एंड इट वाज वन टू मेनी, बट ही वाज एबल टू क्रॉस मिडफील्ड एंड देन गो इनटू द डी वेरी मच। सो व्हाई पालन वी आर सेइंग इट्स, सो रिकमेंडेशन क्या है रंगा एंड पाल का, जो है वो, go and watch Spain and Germany because they're going to exactly. be open, both the teams are open, and you can see कि एक टीम गोल खाने के बाद it's not like in their DNA to stop, अगर stop हम्म, करेगी मतलब वो खा जाएंगे, तो इसलिए हम्म। उनको कुछ ना कुछ करना But पड़ेगा। स्पेन I भी would ऐसा say ही है। कि Spain could easily win the match and they could easily win the tournament. They have been, मतलब unless and until something drastic happens या उसमें में कि मतलब 1-0 मार के some teams defend off for the whole 90 minutes, वही है एग्जैक्टली। वही करना पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम स्पेन को वैसे नहीं हरा सकते हो। You have to set back, और तब भी you have to be wary and careful of Rodri कि वो साला कहीं से भी आके बजा नहीं दे क्योंकि उसके भाई। क्लच जीन्स है, उसके पास खतरनाक क्लच जीन्स है। जॉर्डरी के पास सब कुछ है ब्रो, उसके पास पासिंग है, उसके पास ड्रिबलिंग है, उसके पास प्रेस डिस्टेंस है, उसके पास क्यूट प्ले है, उसके पास कंट्रोलिंग है, उसके पास डिक्टेटिंग है, और शूटिंग तो अब आई गई। हाँ, शूटिंग तो आ ही गई, मतलब जब से उसने बायर्न को छोड़ा था ना, जब से आई थिंक चैंपियंस लीग में उसने दूर से भर दिया था, तब से तो बता सकते हैं कि रॉड्री के पास शूटिंग एबिलिटी भी वापस आ गया है। एंड इन द सेंस इट्स गोइंग टू बी ओपन, सो दैट इज व्हाट वी रेकमेंड कि वो मैच देखना जरूरी है, बट एट द एंड semi-finals is going to be exciting, right? Only one team Yeah. which we don't go is Switzerland. Sorry, which has been in the quarterfinals is Switzerland, of course, and so it's going to be a. What's your prediction? So my prediction is going to be Germany winning on penalties. Oh fuck. 2-2 2-2 मैं बोल रहा हूँ, 2-2 नहीं, 1-1 Germany with penalties. I don't want to miss tournament football में 2-2 तो बहन चोद एक पता बहुत ही नहीं ज्यादा बड़ी रोमा चीज है। है। बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। I want Germany to win, but I'm not sure they have the 2-1 1-2 भी हो facilities. सकता है, हाँ स्पेन भी स्पेन भी जीत सकती They है 90 मिनट्स में। they have the facilities or resources to win the match.
क्योंकि क्रूस और गुंडो को थके थके लग रहे हैं मेरे को भी थोड़े थोड़े हाँ हो सकता है। ऐसा। हाँ, एंड्रिच को भागना ज्यादा पड़ रहा है अभी हम्म, वैसे। पर और दूसरी बात है कि शायद वो टा खेलेगा नहीं वैसा। ओके। वो उनका जो था ना सेंटर बैक टा, जोनाथन टा वो वो नहीं नहीं खेल, खेलेगा। वो स्लॉटर बैक आ जाएगा। ओके ओके, हाँ वही शॉटलबैक वाज अ ग्रेट एडिशन हाँ। एक्चुअली, देखा जाए तो वो हम्म। रूडीगर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट रुडिगर सेंटर है, बैक्स है, हाँ। बेस्ट है, वन ऑफ द वेरी बेस्ट, अभी तो इस टाइम तो बेस्ट रुडिगर एग्जैक्टली, ही है। मतलब मेरे हिसाब से जो सालिबा का जो हाँ, परफॉर्मेंस था, मेरे को इतना स्टेबल बंदा लगता है, ऐसे रिलायबल लगता है यार वो। मतलब हम्म। वही इवन कमेंटेटर्स आर शॉक्ड कि भाई फ्रांस को कोच का नाम क्या, डिडियर डेशम्स को हो क्या रहा है, मतलब उसको क्यों इतना शक हुआ कि ये बंदा खेल नहीं पाएगा। एक्चुअली हाँ, दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग रेवलेशन कि आई ही। वुड, हाँ तू बता अपना प्रेडिक्शन था। so I would predict Spain to 1. स्पेन टू वन, that's a good prediction actually. That's a good prediction. I think even all the Spaniards also would have been the saying the same. So what about the next game, right? The next game is was against Netherlands versus Romania. I mean, what a game it. So the quarterfinals between Netherlands between Turkey वैसा। Okay. तो ब्रो नेदरलैंड्स रोमानिया वाला मैच तो नॉर्मली था, रोमानिया डिफेंडेड फॉर देयर लाइफ, उसके बाद नेदरलैंड्स स्कोर्ड क्लच गोल्स वैसा। बट लेट्स टॉक अबाउट टू प्लेयर्स फ्रॉम नेदरलैंड्स, डिपाई एंड वैन डाइक। भाई डिपाई को क्या हो गया है ब्रो, डिपाई क्या हो गया, क्या वो पहले भी चूतिया ही था, उसने Hmm. कभी ऐसा शोकेस किया नहीं अपनी स्किल्स। Hmm. मतलब ही इज अ गुड टेक्निकल फुटबॉलर, पर उसके पास और कुछ नहीं है उसके अलावा, मतलब कुछ एक्सपेक्ट वाली बात नहीं है डिपाई में। नेदरलैंड्स में कितने कुछ बनता चांस, था शायद, नेदरलैंड्स में काफी। कितने भाई तेरे को कितने चांसेस देंगे यार, फर्स्ट मैच से इसको चांसेस मिल रहे हैं ब्रो, फर्स्ट मैच से, और ये स्कोर ही नहीं कर पा रहे। कोडी गैप को यहाँ पे इस पे इंटरनेशनल्स में आके रोनाल्डो बन जाता है ऑलमोस्ट, वो भी वो 2002 वाला रोनाल्डो हम्म। जो ब्राजील के लिए खेलता था, वो बन जाता है ब्रो कोडी गैप को। लेकिन इसको क्या हो गया, वो डिपाई ब्रो व्हाट द फक ही इज डूइंग, मतलब कर क्या रहा है। जावी सिमंस भी अपना गेम थोड़ा इंक्रीज करने लग गया, हम्म। कि पहले दो मैचेस में क्रिटिसिज्म हुआ था, और नाउ ही हैज अप हिज गेम, जावी सिमंस। But bro, Depay, bro, they have to drop him. Netherlands, मेरे को लगता है कि they are one or two players away from being a good team, very good team. मतलब एक उनके पास एक स्ट्राइकर चाहिए, और they need a very good midfielder. मेरे को भी यही लगा, मतलब मिडफील्ड उनका इतना खास नहीं है एक्चुअली। जावी सिमोन्स अच्छा है, तो डिकेंटलार तो खेलता भी नहीं है। मेरे को लगा डिकेंटलार खेलेगा, एक्चुअली वो खिलाया ही नहीं उसको, मेरे को बहुत अजीब लगा। हंटलार तो बहुत पुराना हो गया नहीं, ब्रो। डिकेंटलार डिकेंटलार डीकेंटलार। वो नहीं खेला। फिर मतलब जो उनका जो अभी वो मिडफील्डर है, आई थिंक ही इज ओकेश मिडफील्डर। आई थिंक ही इज आल्सो प्रोन टू मिस्टेक्स, ही इज नॉट अ गुड मिडफील्डर। आई थिंक उसका नाम मैं भूल गया, एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ही इज अ ओकेश मिडफील्डर। बट कोडी गैक्पो, आई थिंक वाओ, आई थिंक लिवरपूल भाई, तुम लोग को पता है ये तुम लोग लुइस डियाज को खिला रहे हो भाई, इसको खिलाओ। लुइस डियाज को करता क्या है उसमें, मतलब नो आउटपुट फ्रॉम लुइस डियाज। लुक एट गैक्पो व्हाट ही इज डूइंग, मतलब पट्टी बांध के सीधा काट काट के उसको गोल मारना भाई, इससे चांसेस बनते हैं, इससे स्ट्राइकर से तुम्हें भी चांसेस बनेंगे। ये नहीं कि लुइस डियाज 10 मैच में एक गोल मारे और बाकी तो जिगर दिखाया है कि मैंने 100 किलोमीटर भागा है, मैंने 30 किलोमीटर भागा है, और मैंने फ्लिप फ्लैप 360 किया। 1500 लोग कटा लिया। हाँ, और मतलब तुम लोग अगर प्लीज ट्राई, आई थिंक ऑन स्लॉट है उसको, उसके ऊपर है कि गैक्पो को कैसे खिलाएगा। और वो भी जर्मन, वो भी दोनों डच है ना, तो ये भी खिलाएगा प्लेयर। क्या, हाँ खिलाएगा, उससे थोड़ा बहुत तो है, वैन डाइक भी तो है। बट व्हाट हाँ, अबाउट वैन डाइक, वैन डाइक भाई, पर आई थिंक ही इज बीइंग शोन अप ब्रो। I don't think he's that kind of a defender who is going to save matches nowadays. He's going to do the basics perfectly. Okay, that is what he's known for always. ये रोमानिया हैड चांसेस, Romania had भले very चाहे good chances. क्योंकि वो 3-0 हार गए, पर रोमानिया हैड डिसेंट डिसेंट हाँ अनफ चांसेस, दे कुड exactly. हैव गॉन, मतलब दे इक्वलाइज कुड कर हैव सकते थे, बीन इनटू द इक्वलाइज हो गेम। सकता हाँ, था। हाँ, और गेम में वो मतलब आ सकते थे गेम में। हाँ, जब तक उसने जो सेकंड गोल नहीं हुआ तब तक they were having some हम्म। chances, but afterwards I think that is how you should kill the game, right? But पर Van Dijk, I बात think. वही है ना, बात वही है ना कि दे हैव, मतलब उनके पास भी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस है टूर्नामेंट का, Hmm, इनके पास, मतलब एटलीस्ट ऑन पेपर, or at least कि on paper. राइट पे वो डमफ्रीज खेलता है, मतलब Hmm. ही इज डिसेंट एनफ, ही इज एथलीट तो है ही वो डमफ्रीज। भाई वो उसके गोल अलावा खाते खाते बचे, वो बंदा डाइव मार गया भाई, डमफ्रीज हाँ डाइव भाई, मार गया, वो उसके सर से दूर दूर सर तक से नहीं था दूर वो दूर तक बॉल। दी था, कैसे वो डाइव था भाई, रेफरी। और वो कैसे रेफरी कैसे मिस कर गया भाई, वो तो लगी होती तो पता लग जाता। हाँ, और पता नहीं उसके बाद, चल ठीक है उसने सीटी बजा दिया, उसके बाद तो उठ जा ब्रो,
उसके बाद हाँ में जो सर पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है, क्यों वो नाटक और कर रहा है? और नेथन आकी इज अ वेरी गुड प्लेयर नहीं ब्रो. तो ना केस वेरी नेथन गुड, आई थिंक ही इज he is doing his part and he is showing up to the team कि भाई हाँ मैं लीडर and I am a good very good player. I think for them, for me, it's always three guys. I would say Nathan Ake, Cody Gakpo और Xavi Simons. मतलब काफी अच्छा, हाँ, मतलब they are living up to the potential. वैन डाइक तो गड्ढा ही है, मतलब उसने गोल अपॉर्चुनिटीज उसे दूसरे लोगों के लिए बनाया भी है. आई थिंक वही है ना यार, तुम डिफेंस से तुम एक एक्सपेक्ट क्या करते हो, तुम काफी सॉलिड बनो और ताकि चांसेस क्रिएट करने मत दो. आई थिंक वैन हम्म. डाइक हैज और नॉट वो बीन लाइक राइट दैट. विंग को वो बर्जवाइन को खिला रहे ब्रो वो राइट विंग. बर्जमैन को दैट्स नहीं नहीं, डेविड मिलान को खिलाया ना. वो जो वो डॉर्टमुंड यार वाला बंदा. यार मलान अच्छा कर गया यार बड़ा वो अच्छा थर्ड कर गोल गया, उसका. काफी लोगों को काट थर्ड गया. थर्ड हाँ, गोल उसका अच्छा था. वो थर्ड गोल का जो उसका क्रॉस कंट्रोल एग्जैक्टली. था ना वो काफी मुड्रिक का सोच रहा था. मुड्रिक का टच अभी 200 किलोमीटर दूर होता है. जब वो हल्का सा कटाने जाता ना एग्जैक्टली. तो उसका टच वहां चला जाता दूर तक. उससे जो प्यार से हल्का सा कटा के वो अंदर निकल गया ना एग्जैक्टली वन बहुत ऑन अच्छा वन गोल वैसे ही मारा करना उन्होंने. चाहिए. और ये हम हाँ. दिस टाइप ऑफ गोल वी हैव बीन यूज्ड टू दिस बाय द पास्ट हम्म. ग्रेट्स. भाई क्रिस्टियानो ऐसे तो मतलब रोज मारता था. ऐसे तो हमने दैट वाज अ स्टैंडर्ड वैसा स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड था, नॉर्मल बट ये नॉर्मल आजकल स्टैंडर्ड. के जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ है ये सब. मतलब ये मड्रिड का अगर तुम गेम देखोगे गाइस, उस समय जब क्रिस्टियानो था, बेल था, मतलब ये तो मतलब कॉमन टाइप ऑफ गोल था. मतलब इनको वन ऑन वन मिल जाता है तो ये लोग आराम से शिफ्ट करके मारते हैं. इवन एम्बापे डज द सेम थिंग, नियर पोस्ट, मतलब शिफ्ट करके नियर पोस्ट मारा, उसका जो सिग्नेचर स्ट्राइक है. बट प्रीमियर लीग में ये सब प्रीमियम है. प्रीमियर लीग में ही अगर एक बंदा ऐसा कर देता तो दे हेल हिम वन ऑफ द बेस्ट अभी प्लेयर. प्रीमियर लीग में कौन मार सकता है ऐसा. प्रीमियर लीग में रैशफोर्ड पहले मार सकता था. अब रैशफोर्ड भी नहीं रैशफोर्ड, बचा ऐसा हाँ बंदा. रैशफोर्ड मार सकता था. आई थिंक नाउ हाँ. वॉटकिंस मार लेता है ऐसे. वॉटकिंस ने किया भी ऐसे. नहीं किया है, वो I'm पसर not- पसर के I'm- पसर जाता है ना वो वॉटकिंस. नॉर्मल कंट्री मतलब अरे वॉटकिंस का वो नियर पोस्ट छोड़ के वो क्लोज कंट्रोल भी काउंट कर ब्रो. हम्म. वो जो क्लोज कंट्रोल से वो हाँ अंदर कटाया था वो ना अच्छा वो नहीं वो कर सकता. वो वो भी काउंट करके वो दोनों चीज ड्रिबल काम कर करके गोल सकते हैं. मारना, ड्रिबल करके गोल मारना. इवन कोल पामर मारता है, साका भी मारता है ऐसे, तो साका भी मार साका भी सकता है. इवन मार इसके सकता है. इसके अगेंस्ट तो मारा तो है. फोर्डन मार देता बेन है. डेविस, फोर्डन फोर्डन मार मार देता है. तो पर राइट 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 फुटेड कोई. राइट फुटेड में से मेरे को भाई राइट फुटेड, अच्छा ये ऐसे तो मार सकता था ऐसे. मतलब ऐसे अल्टीमेटली वो मारेगा कि नहीं वो पता नहीं है, वो काट तो सकता है, इतना मैं बोल सकता हूँ काट तो सकते अल्टीमेटली. हैं वो. हाँ. और है नहीं विंगर्स में आगे है ही नहीं प्रीमियर लीग में इस टाइम जो ऐसा जैक ग्रिलिश कटा लेगा वैसा है कि वो मार नहीं मार नहीं पाएगा, पाएगा. मार नहीं पाएगा. मार्टिनेली गोल शूट कर देगा लेकिन वो वैसा कटा नहीं कटा नहीं पाएगा. पाएगा, एग्जैक्टली. नहीं नहीं मुद्रिक मार्टिनी, नहीं मुद्रिक नहीं नहीं मार्टिनेली भी ऐसे ही है, वो काट देगा फिर उसके बाद नहीं वो नहीं ब्रो सोचता है, वो भर पर देता है. जो वो क्लोज कंट्रोल वाला कटाना है नहीं ना नहीं भाई, वो वो बहुत भाई क्यूट था वो. अगर तू नहीं नहीं मार्टिनेली को वो ऐसे मत बोल ब्रो. मार्टिनेली का मार्टिनेली का लॉ क्लोज कंट्रोल वन ऑफ द बेस्ट क्लोज कंट्रोल है, उसने काफी नहीं गोल नहीं ऐसे मार रखे हैं. वो मार के भागने वाला नहीं नहीं विंगर है नहीं नहीं ब्रो नहीं, वो मार्टिनेली. नहीं नहीं, ही इज वन ऑफ, उसका ड्रिबलिंग नहीं एबिलिटी भी नहीं देख नहीं. लेना. अगर ऐसा है तो उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी देख लेना, उसे फीफा के कार्ड में. उसे मतलब अरे नहीं जब वो देखा नहीं अच्छा है खेल रहा था, जब वो आर्सेनल पूरा के सीजन खेला, सारे मैचेस देखे हैं मैंने जब उसने आर्सेनल पूरा के. सीजन खेला तो उसका काफी अच्छे ड्रिबलिंग था. उसने लिवरपूल वाले मैचेस में भी काफी, उसने ट्रेंट को तो ऐसे पानी पिलाया, उसने भगा भगा के नहीं, छोटे छोटे काट काट के. अरे इवन इसाक मार सकता है, अलेक्जेंडर इसाक मार सकता है. इसाक मार सकता है. इसाक मार इसाक ने सकता है मारा वो. भी है ऐसे गोल्स. हम्म. टॉटनहम के अगेंस्ट और थोड़ी जो ना. और जो बेस्ट गेम ऑफ द राउंड ऑफ 16 हुआ ब्रो ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की. मैंने वो ही नहीं वो देखा यार, मैं सो गया अच्छा था. तूने नहीं देखा क्या. सो गया था. वो मतलब छोटी टीम्स के मैच अच्छा होता है ब्रो. ये हम्म, मतलब वो क्या बोलते हैं एंड टू एंड मैच चल रहा है. हम्म, इधर से टर्की अटैक कर रही है, इधर से वो अटैक कर रही है, पर गोल यहाँ पे भी किस पे हुए सारे के सारे सेट सेट पीसेस. पीस. टर्की स्कोर्ड इन 2 सेट पीसेस और ऑस्ट्रेलिया भी सेट पीस पे डेमिराल. स्कोर किया. हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो ब्रो 95th या 94th मिनट में जो चांस था और उसके बाद जो गोलकीपर का सेव था आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सेव दैट आई हैव एवर सीन. वैसा मतलब एट दिस क्लच मोमेंट हम्म, कि मेरे को लास्ट वो एमी मार्टिनेज ही याद आता है उस सेव से. जो एमी मार्टिनेज ने वर्ल्ड कप फाइनल में जो सेव किया था ना मेरे को वैसे ही वो सेव याद आता है हम्म, जो उसने बचाया भाई ने. कि वही. वो जो स्ट्राइकर था वो बंदा भाई कैसे भी मार सकता था. वो टप्पा और ऊंचा टप्पा खिला देता था वो तो भी गोल हो जाता. हम्म. तो थोड़ा और नीचे टप्पा रखता था यॉर्कर वाला तो भी गोल हो जाता. भाई ने परफेक्ट शॉर्ट गुड पिच लेग दे दिया रखा क्या, और गुड वो लक. उसे गुड लेग रखा और उसने रोहित शर्मा की तरफ कट मार कट दिया मार. हाथ से. ऐसे ऐसे करके निकाल दिया उसने बॉल भी कीपर ने. ऐसे. तो ओके. नेदरलैंड्स और टर्की का मैच है ब्रो. व्हाट योर I think prediction on it's this gonna match? be Netherlands again, 3-1. I think 3-1 I because think one. वन मैं क्यों बोलता हूँ क्योंकि टर्की ने हर मैच में गोल स्कोर किया है, so I am thinking that they're gonna score one goal also. I'll go 3-0. 3-0. Okay, I think that's a fair prediction. 3-0 में हाँ ठीक है, मैं भी बदल देता हूँ 2-0. नहीं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 1-0 के बाद टर्की फिर डेस्परेट हो जाएगी कि 2 खा लेगी 3 खा लेगी फिर वो पता नहीं रहता ना फिर कितने भी खा लेगी. नेदरलैंड्स में है तो सही वो प्लेयर्स, वो किलर एबिलिटी. वो बस एक ही प्लेयर है वो. एक में ही है गैक्पो. गैक्पो में ही है.
So guys, दोस्तों, what a podcast this has been, what a episode this has been. कि मतलब बहुत ही पूरा enjoy राउंड ऑफ podcast 16 को हमने ये किया, पूरा हमने हमने cover प्रेडिक्शन भी करता किया है. है. सो हाँ, इट्स गोना बी, मतलब हम लोग इसको कैसे भी करके वी अर्ज यू टू, आई मीन इफ यू आर नॉट एबल टू सी द होल वीडियोस, एटलीस्ट वॉच इट इन 2x. तो 2x में देखोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, और इतना लंबे वीडियोस को तुम लोग मतलब अच्छे से कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो जॉइन द डिबेट्स इन आवर कमेंट्स, राइट? हम लोग भी अपने yeah. टॉपिक्स कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी ऑल्सो वांट इनवाइट Give your यूट्यूबर्स. predictions also in the comment section. Yes, exactly. वो actually we will also, if even if you want, we will have a voting as well, and we will see, we will read out the comments, right, as to who's the correct one was, if your Mm. prediction is right. And also we And would later like to down the invite line we can viewers. announce, yeah, and then later down the line we can announce prizes also for the correct scores. हाँ, वो कर सकते हैं. Uh, मतलब it's been a great journey, and अपने subscribers भी बढ़ रहे हैं, and there are some people, like we have around 25% of our viewers who have not subscribed to our channels yet. So please, viewers, if you're coming back and returning, and if you're being suggested, subscribe, like and share it with your friends and football people जो like minded हैं, वो भी हैं. और हम लोग ऐसे भी नहीं है कि we sort of have a fun way around these topics. So please join our podcast. ये बाद में ऐसे ये फैमिली ग्रो होते रहेगा, तो हम लोग एक फैन चैनल बना देंगे, एक फैन पेज बना देंगे, ताकि सब इन्वॉल्व हो, ताकि सब yeah, exactly. We will invite the viewers also to the channel exactly, sometimes. जो मतलब ये करें. तो तो दोस्तों, हम लोग रोड टू 1K हैं. We are on the road to 1K subscribers, and please keep watching us. Please keep commenting on the channel, or please keep commenting on the videos, what you like, what you don't like, and what format you want to see, or do you want us to invite any other YouTubers also. So please comment, and please keep on watching us. Please support us. yes, this is me, Ranga, signing off. This is Paul signing off.